नमस्ते सबको। कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से। आपके बहुत कमेंट्स देखता हूँ मैं, आप डेली कमेंट्स करती हैं हर जगह। जी जी कैसे जी। कनेक्ट करती हैं आपके आप लाइव शहनाज को से, जब थोड़ा बताएं। जरूर बता हाँ रही हूँ हाँ। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे सब मेरे जैसे हैं। मुझे मतलब मैं किसी और से नहीं शेयर कर सकती अपनी फील को, लेकिन यहाँ पर आकर ना मुझे सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है। इट्स लिटरली लाइक मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ आपकी लाइफ से। थैंक यू सो मच। और इसको ऐसे ही चलते रहने दीजिएगा। सो स्वीट। आप लगता है बहुत एंजॉय कर रही हैं हमारा डिकोडिंग और यूट्यूब लाइव। आपकी बातों बहुत से लग बहुत रहा है। आप बहुत बहुत। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मैं इनिशियल ईयर्स में मतलब अभी कुछ साल पहले हम लोग मुंबई में ही रहते थे और मैं एरोली में रहती थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, घूमने जाते हैं अपन उस साइड उस एरिया में। तो हम लोग अंधेरी से आगे किसी एक मॉल में, मुझे ठीक से याद नहीं है नाम वगैरह भी क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग टाइम नाउ। तब मेरा बेटा ही बहुत छोटा सा था, 3-4 साल का था, 3 साल का शायद मेरा बेटा था। मैं सिद्धार्थ के ही एज ग्रुप की हूँ। तो हम लोग वहां गए थे एंड दैट टाइम मैंने एक ग्रुप के साथ सिद्धार्थ को उस मॉल से बाहर निकलते देखा था। फर्स्ट टाइम वो उसकी एक ओह। अपीयरेंस थी मेरे सामने। हाँ एंड ही वॉज वाह। रियली, मतलब मुझे ऐसा एक बार भी फील नहीं हुआ। जितनी भी क्राउड थी वहां पे, ही वॉज वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, सबसे मिला वो जितने लोग वहां खड़े थे। बाकी दो जो उसके साथ स्टार से, मैं उन्हें पहचानती नहीं हूँ, वो चले भी गए थे बाद में गाड़ी में बैठ के जाके। आवाज भी दी है उसको, सिद्धार्थ चल सिद्धार्थ चल, और वो फिर भी आ रहा हूँ 2 मिनट। ही वॉज सो पेशेंट विद एवरीबडी। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी उसकी। दैट वॉज माई फर्स्ट मतलब मीटिंग विथ सच अ स्टार की। वो बहुत जेन्युइन था और बहुत ही पोलाइट था। उसके बाद फिर मैं यूएस चली गई थी। ऑब्वियसली मेरा सारा ऐसा मतलब सीरियस वगैरह से कोई खास लगाव नहीं, क्योंकि आई एम अ वर्किंग वूमन। सो इतना टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन इवेंचुअली फिर हम वापस जब लौट के आए थे तो मेरी मॉम इन लॉ देखती थी बालिका वधू, एंड शी यूज टू बी अ ह्यूज फैन ऑफ शिव। तो उनके कारण 2-3 बार देखा। मैं कह रही ये तो वही है जिससे हम मिले थे। तब बस वो एक कनेक्ट हुआ मेरा। उसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं है। आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा जीवन में। 2 सितंबर, और मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे मतलब है थोड़ा सा बीजेपी और मोदी जी के लिए मैं सपोर्ट करती थी, तो मैं लिखती हूँ ट्विटर पे काफी। तो सिडनास का हैशटैग हमेशा रोलिंग में रहता था। कभी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है इन दोनों में। हाँ, देखा नहीं कभी क्योंकि टीवी वगैरह से इतना लगाव है नहीं मेरा। टीवी फिल्म्स मैं नहीं देखती हूँ, तो मैंने नहीं देखा कभी। सडनली 2 सितंबर को मुझे एक ऐसा न्यूज फ्लैश मेरे व्हाट्सएप पे शेयर हुआ कि बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, उसका फोटो था। मुझे नहीं मालूम उस मोमेंट मुझे क्या हुआ, बट आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन। मैंने कहा यार, मैं इस आदमी से हार्डली एक बार मिली हूँ, एक आध बार इसका सीरियल देखा होगा, मैं क्यों रो रही हूँ इसके लिए। मुझे वो फील इतना गंदा लगा ना अंदर तक, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे हस्बैंड तू पागल है, तू कौन से इसको जानती थी, तू क्या रो रही है। मैंने कहा हाँ, ये बात है सही। उसके बाद मैंने थर्ड को शहनाज के वीडियोस देखे। फिर मुझे लगा नहीं, देयर इज सम कनेक्ट बिटवीन मी एंड हिम, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मेरा खुद का नाम सिद्धि है, मेरे भाई का नाम सिद्धार्थ है। ही स्टेज इन यूएस। तो उसके बाद मैंने सिडनास को फॉलो करना शुरू किया धीरे धीरे। पूरा मैंने बिग बॉस एक बार देखा, 2 बार देखा। पहली बार देखा ना तो थोड़ा सा जहां झगड़े आते थे मैं आगे स्किप करके देखती थी। उसके बाद हेलो हेलो। यस यस, आपकी बात सुन रहे हैं हम। प्लीज कंटिन्यू, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कंटिन्यू करें। तो मैं ना उसमें फिर देखती गई। पहली बार में इतना ज्यादा क्लियर हुआ नहीं, लेकिन हाँ उनका बॉन्ड समझ में आ रहा था और उस बॉन्ड से मैं कनेक्ट होने लगी थी। फिर मैंने दोबारा देखा। मेरे हस्बैंड बोलते यू आर गोइंग क्रेजी। मैं कहा हाँ, आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, पर मुझे इन दोनों से बहुत लगाव है। मैं आई ऑलमोस्ट यूज टू क्राई जब शहनाज रोती थी, जब ये दोनों अलग होते थे। वो जला पराठा, इट गेट्स ओवर माई नर्व्स। आई रियली, मतलब मोमो का नाम भी कोई ले लेता और ये बोलता ना कि उसको फीलिंग्स थी सिद्धार्थ के लिए, ऐसा लगता मुंह तोड़ दूं उसका मैं। इतना गुस्सा आता था मुझे। और मैंने फिर एक बार ऐसे हुआ कि यूट्यूब भी सर्च करना शुरू किया, क्योंकि उनका जो एक के बाद एक वीडियोस आते रहते थे, छोटे छोटे मोमेंट्स आते रहते थे। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च करना शुरू किया। उस समय मैंने एक कोई थी जो डिकोड करती थी, कुछ सिडनास का डिकोड किया करती थी। तो वहां पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। मैंने उसको अपने तरीके से जो मैंने समझा था तो वो एक्सप्लेन किया। वहां कोई एक अंजलि जी करके थी, उन्होंने बोला वाओ आपने बैंग ऑन बिल्कुल सही कहा, मैं भी ये लिखना चाह रही थी पर मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे लिखूं। आप ना अमन जी का लाइव सुनिए, ऐसा ही सेम टू सेम वहां जो डिकोड करती है मैडम, उन्होंने कहा था।
तो मैंने आपको सर्च किया पहले और उसके बाद मैंने सारे डिकोड सुने। मैं जब जिस दिन आपका लाइव पहली बार सुना था उस दिन आप लोग बहुत आगे निकल गए थे, आप लोग ऑलमोस्ट उस पे फर्स्ट पड़ाव क्रॉस हो चुका था, सारे लोग आ चुके थे। मैं वापस पीछे गए, अपने प्लेलिस्ट जो क्रिएट किया है ना वो मैंने पूरा देखा दोबारा। उसके साथ साथ मैं लाइव वाले भी कैप्चर करती जा रही हूँ। एंड आई बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ राधिका जी और स्नेहा जी। उन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट है, हर चीज को फ्रेम दर फ्रेम वो समझाती हैं, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू एवरीवन। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी इतना ज्यादा किसी को भी फैन फॉलोइंग मेरी, मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं स्टार्स और इन सबको मुझे नकली लगते हैं सारे लोग, पर ये एक बंदा, आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्ट बिटवीन हिम, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, या वो है ही इतना प्योर सोल, दोनों ही सिडनास दोनों ही। तो वो शायद कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, और अब मैं बिल्कुल प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक बर्बाद सिडनाजियन हूँ। वाओ, क्या बोला है आपने सिद्धि जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड, यू थैंक यू। स्पीकिंग सो वेल। कहाँ छुपी हुई थी आप? नहीं होती तो मैं रोज ही सुनती हूँ, मैं सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, और सब एक जैसे हैं, पोलाइट एकदम डिसेंटली बताते, अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा कई बार ऐसा वाओ। होता है ना, अभी जो मैं पुरानी देख रही हूँ ना आपकी प्लेलिस्ट, तो उसमें जो राधिका जी डिकोड करके बताती है कि ये ऐसा हुआ था, तो कई बार जब मेरा विचार उनके जैसे होते हैं ना, तो मेरा लिटरली चिल्लाती, वाह यस, ये मैं ही सोच रही थी। तो किड्स, मेरा बेटा ऐसे देखता है, मॉम क्या हो रहा है आपको, आई एम स्टडिंग प्लीज। मैंने कहा हाँ सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं मुझे हंसी आ रही है, मैं अपने आप ही हंस रही हूँ। मतलब बहुत अजीब अजीब होता है कई बार। कई बार ऑफिस में काम करते हुए लाइव सुन रही होती है और सडनली हंसने लगती हूँ, लोग मेरा मुंह देखते हैं, इसको क्या हो जाता है। होता है ऐसा, क्या कहे। वेल आप डन सच्ची सिद्धि जी बहुत आप। लकी हो आपने। जी, जी हाँ सर। बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ, मुझे सर की बोल रही सच्ची हो बहुत पहले लकी जिस। हो। आप तीनों से मिले हो, मतलब ट्रिपल एस से आपकी मुलाकात हुई है, यू आर रियली लकी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बस मुझे एक बार शहनाज से मिलना है। सिद्धार्थ से एक बार मिली हूँ, पर मिलना नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि इट वॉज जस्ट हाय हेलो एंड बाय बाय ऐसा हुआ था, बट स्टिल आई कुड सी हिम। बाकी शहनाज से आज तक लक नहीं हुआ मेरा। मैं बॉम्बे गई उसके बाद भी, लेकिन शहनाज से नहीं मिल पाई हूँ मैं। अभी रिसेंटली मुझे फिर जाना है बॉम्बे, पता नहीं कभी मिल पाऊंगी कि नहीं। बहुत अच्छा। आप बहुत प्यारी वॉइस है आपकी। यू आर थैंक स्पीकिंग यू। सो गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। थैंक यू स्नेहा जी सो भी जुड़ मच। गई हैं आपको सुनते वक्त। हाय स्नेहा जी। Hi Oh my Siddhi. God, my utmost pleasure to hear you. Oh my God. Hi Aman. Hi Siddhi. Sorry, bear with हाय my स्नेहा voice. जी। थोड़ा सा ग्रफ मोटा सा आवाज है सुबह सुबह, बट हाय सिद्धि Please बहुत। excuse my excitement. It is my fan moment right now. नहीं नहीं, ऐसे मत करो, हम लोग सब सिरनास के फैन हैं, बस उनके ही रहे अच्छी बात है। नहीं वो तो है ही, सिडनास तो बिल्कुल सबसे ज्यादा मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने आज तक किसी, लाइक आप हमेशा बोलते हो ना आप शाहरुख खान के फैन थे, हम लोगों का एज ग्रुप सेम है देखो। तो मैं कभी, मैं सही बताऊं, शाहरुख खान वगैरह की भी इतनी फैन कभी नहीं रही। एक दो बार ही मुझे मेरी फ्रेंड्स के घर गई तो देखा, वो लोग भी पोस्टर्स लगाते थे उनके। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। दिस मैन हैज समथिंग डिफरेंट, की इतना टच कर गया है ना मुझे ये। मुझे आज भी उसका कभी गलती से भी वो वीडियो आ जाता ना, या ऐसे कोई देख रही थी ना कि आज 9 महीने हुए उन्हें गए, तो आई ऑटोमेटिकली मेरी आंखें गीली हो जाती। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, स्ट्रांग रहना है, ठीक है, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, पर लेट्स ग्रो टुगेदर। शहनाज को अच्छी वाइब्स भेजते हैं, उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ भेजते हैं, लेट्स हेल्प ईच अदर। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गुड, करेक्ट, सॉरी। नहीं बट आप जितना भी, आप जो भी बोले ना बहुत अच्छा बोले। एंड ये थैंक यू। एवरीबॉडी, कहीं ना कहीं सब लोग हम वैसे ही कनेक्ट हुए हैं सिद्धार्थ से एंड शहनाज से। कोई शो के टाइम कनेक्ट हुआ, कोई शो के बाद हुआ, एंड देन कोई 2 सितंबर के बाद हुआ। बट इट्स गुड कि हम लोग कुछ दोनों अच्छे लोगों से कनेक्ट हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इन दोनों से। एब्सोल्युटली, मैंने इन दोनों से बहुत सीखा है। मतलब सीरियसली, मैं सिद्धार्थ और आप लोगों के एज ग्रुप की ही हूँ, पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पीपल। लाइक ये लोग, दे आर रियली बॉर्न विद लाइक हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने शहनाज से सीखा हाउ टू फॉरगिव समवन एंड देन फॉरगेट ऑल्सो। हम लोग कई बार माफ कर देते हैं, लेकिन वो दिल में रहता है, साफ नहीं होता। मैंने शहनाज से सीखा फॉरगिव एंड देन फॉरगेट।
आप अपने आप को So खाली nice. कर लो उसमें से, हाँ हाँ. इतना आपका मन शांत हो जाएगा ना कि आपकी तरफ से नेगेटिविटी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप माफ करके भी भूलते नहीं हो ना, तो इट रिमेन्स विथ योर सोल एंड इट इम्प्योर्स योर सोल विद लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो ये अच्छा है कि आप अपने दिल से भी उसे निकाल दो, आपका मन शांत रहेगा। ये वो अक्सर सिद्धार्थ को बोलती थी, छोड़ देना, जाने देना। वो चीज मैंने सीखी, बहुत कहीं ना कहीं बहुत सिखाया इन दोनों ने। Absolutely, absolutely. आज क्या सच्ची मतलब बात है आप दोनों के सिद्धि डिस्कशन जी। से और उनकी थैंक यू, उनकी पर्सनालिटी जो समझ में आती है ना, उससे और सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों की डिकोडिंग सुन के। अभी आप नहीं हो तो आपके पुराने पुराने सुन रही हूँ प्लेलिस्ट में से निकाल के। थैंक यू फॉर ऑल द लव। हाँ, बहुत जल्द हम लोग आएंगे। वी विल बी बैक सून टू द आपकी डिकोडिंग। एक्साइटमेंट को लगते हुए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप दोनों बताएं। आज आपको हाँ जी, शहनाज की पिक्चर्स कैसी लगी, क्या क्या मेमोरीज आपके जल माइंड में क्लिक हुई, जल परी जरा लग रही बताएं। है, जल परी। हाँ, मैंने जस्ट ना तुम्हारा लाइव स्टार्ट होने से पहले मैंने देखी वो पिक्चर। उस लड़की ने देखो पानी का अपना डर कॉन्कर किया, उसे गोता आता था पानी में, पर वो जो हाँ, उसका उसका बंदा था ना, वो पानी में गोते लगाता था। उस बंदी ने उसके कारण पानी से का जो अपना डर था, जो फोबिया था, वो भी ओवरकम किया। दोनों एक दूसरे के साथ कितना चेंज हुए, कितना इवॉल्व हुए, एक दूसरे के साथ बहुत ग्रो हुए दोनों। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है सच में। उसने बहुत ही देखो प्यारी पानी का सच्ची। अपना डर ओवरकम किया, नहीं तो वो इवन भुला दूंगा का हम लोग ने आई एक्सपीरियंस स्टिल सुना है। रिमेम्बर, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो देखा था जिसमें वो कह रही है कि कैसे किया आपने भुला दूंगा का शूट। तो बोलती कि मैंने सोचा कि यूं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि सिद्धार्थ के लिए ये करूंगी वो करूंगी, इतना सा शॉट नहीं दे सकती। मैंने तो सांस रोकी और कूद गई। बस दिल में एक भरोसा था कि अगर मैं डूब गई या मरने लगी तो सिद्धार्थ मुझे बचा लेगा। हम्म। और आज देखो वो वाह, बंदी वो नहीं है, फिर भी खड़ी हो रही है। क्या बात पर है। नहीं, वो है, यही है, वो यही है। तू यही है, ऑलवेज एंड फॉर सीरियस, एवर, वी लव यू सिद्धार्थ। सीरियसली, एंड वी ऑलवेज विल। व्हाट अ यस। एनर्जी इन योर वॉइस सिद्धि जी। हाँ सिद्धि जी, आप बहुत क्लियर एक बोलते अलग हैं। ही मैं एनर्जी है ना हाँ, स्नेहा जी बहुत की वही मैं वॉइस कब में। से सुन रही हूँ, मैं खुद सुन ही रही हूँ, मतलब मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एचआर वालों को शायद बोलने की प्रैक्टिस रहती है, तो आदत पड़ जाती है हम लोगों सो नाइस, सो नाइस। को। मुझे सीरियसली बोलते, जब आप लोगों को जो डिकोड करते हो, और कई बार मेरी भी वेवलेंथ वही रहती है ना कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, तो मैं लिटरली बिना इस बात का गौर किए कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं चिल्ला देती हूँ, वाओ यस राइट। तो अजीब लगता है सुनने वालों को कि तू पागल है क्या, क्या कर रही है। बहुत विचित्र एक्सपीरियंस होते हैं कई बार। नहीं नहीं नहीं। मेरी और मॉम को बताएं कोविड सिद्धि के जी। बाद से ना, वो बिल्कुल बेड रिडन है, और वो कुछ भी समझती नहीं है, और उनको पूरी देखभाल भी लगती है। तो मैं उनके साथ रहती हूँ, माय वीकेंड्स एंड एवरी हॉलीडे आई स्टे विद देम। और जहां तक है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो मैं उस दिन वो सो गई थी, तो मैं डिकोडिंग सुनने लगी पुराना। और पता नहीं किस बात पे आपका उनका कोई कमेंट था, जिसमें झमूरी का वर्ड मैंने सुना, इंट्रोड्यूस हुआ था उसी दिन कि हम उसे झमूरी कहेंगे। और मैं इतनी जोर से हंसी ना, मम्मी भी जाके, उनकी नर्स भी जाके, दोनों इतनी हड़बड़ा के मेरे को देख, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू बोथ। नहीं, कितने बार मैं ऑफिस से भी डिकोडिंग करती हूँ और बातें बोलती हूँ ना, तो मैं हंसती रहती हूँ ना, तो मेरे आजू बाजू वाले लोग उठ के मेरे क्यूबिकल में झांकते हैं कि कर क्या रही, किससे बातें कर रही करके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अभी फिलहाल थैंकफुली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस लाइक राइट नाउ। हाँ, नहीं बट देखते हैं। बट होता माय है। माय सन यूज्ड टू, क्या हो गया है आपको, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू सीरियस, इतना कब से आप बोलने लगे। मैं कब क्या करे बेबी, हो जाता है कभी कभी। डू यू वांट मी टू सर्व योर डिनर। माय गॉड, आप तो ऐसे यूट्यूबर यूट्यूब 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 करने लगे, उतना तो मैं भी नहीं करता मॉम। इंस्टेड आपको मुझे कंट्रोल करना चाहिए, मैं आपको टोक रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते बेटा, सॉरी। उस दिन सेम मैं बैठ के स्नेहा कुछ जी के लिख बच्चे रही भी थी, करते हैं। अमन, मैं उस दिन कुछ बैठ के लिख रही थी। मैं मेरा खुद का कुछ नोट्स बना रही थी, मेरे कुछ मुझे आगे स्टडी का कुछ बना रही थी। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है, तुम्हारी डिकोडिंग लाइफ स्टार्ट हो गई, तुम फिर से नोट्स बनाने लग गई। तो मैंने बोला मैं और कुछ नहीं लिख सकती क्या?
कुछ और लिख वो है ना, मैं क्या करती हूँ, मेरे डिकोडिंग के नोट्स है ना, वो लोग किसी को देती नहीं, वो लोग बाद में है ना, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके लिखती हूँ ना, और जो अब मुझे हाँ समझ में आता है वैसे लैंग्वेज सब लिख लेती हूँ। तो वो कभी कभी है ना मेरे से छुप के है ना ये सब पढ़ते रहता है सब मेरे डिकोडिंग के लाइफ बोलती, एक तो अभी के बच्चे हैं, उनको लिखना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता है ना, वो लगा सब कुछ कंप्यूटर पे ही है, तो बोलते हाँ, उनका सब कंप्यूटर पे रहता बोलते है। कितना लिखती है, कितना लिखती है। मैंने बोला हाँ ठीक है, शांति रख, मेरी राइटिंग मेरा हाथ तुझे क्या। वी आर ग्रोन दिस वे नो, हम लोग को लिखने की हाँ, आदत है, उन लोगों को बिल्कुल मैं नहीं है। मैं अभी एक फ्यूचर में कोर्स के लिए प्रिपेयर भी कर रही हूँ ना, तो मेरी आदत हो गई है कि मैं लिखती रहती हूँ, जो नोट्स सुनती हूँ ना तो उसका लिखती रहती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं लिख क्यों रही है जब सुन रही है, कंप्यूटर पे है तो, बट वो आदत है अपनी, लिख लिख के बात आदत है, लिख। हाँ एग्जैक्टली। पढ़ाई बोले तो पेन कॉपी। हाँ, बट मैंने वो भी अभी रिसेंटली अपने कोर्स को अपग्रेड किया, एमबीए के कोर्स को। तो मैं तब नोट्स ऑनलाइन क्लासेस में सैटरडे संडे सुना करती थी, एंड आई यूज्ड टू पेन डाउन। माय सन यूज्ड टू लाइक, मम्मी हाथ में तुम आईटी कंपनी में काम करते हो, यूज योर मोबाइल एंड स्मार्टफोन ना, व्हाट व्हाई आर यू कैरिंग देम विद यू इफ यू स्टिल नीड पेन एंड पेंसिल। मैं कहा तू जा यार, पढ़ने दे मेरे को। हाय संगीता जी, यार इसलिए डेफिनेटली हम लोग जल्द ही, आई थिंक दिस वीकेंड वी विल ट्राई टू कम। पता नहीं डिकोडिंग कितना रेडी करें। मेरे आप मानोगे नहीं, 2 हफ्ते का ब्रेक था, लेकिन मेरे सिर्फ 2 ही एपिसोड के नोट्स रेडी है। बट यस, डेफिनेटली हम लोग जल्दी आएंगे कोई डिकोडिंग नहीं, सब कुछ तैयार इन होगा, 2 हम हफ्तों में सबका मैंने आपके आपका साथ है। बिल्कुल, हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका, आइए बिल्कुल। अमन बिल्कुल। जी से और सीरियसली मुझे बोल रही हूँ, आपने प्लेलिस्ट बना के ना बहुत अच्छा किया है। मतलब मैंने क्या किया, इन 2 वीक्स में वापस वो प्लेलिस्ट खंगाली है पूरी। प्लेलिस्ट देखने के बाद एपिसोड देखती हूँ साथ के साथ। इतना मजा आ रहा है अमेजिंग मुझे। सिद्धि जी, इतना मजा आ रहा है वाट मुझे। वाट एनर्जी इन योर वॉइस। मैं तो ऐसे ही लाइव आ गया था दिन में अभी, और मेरी अभी दिन में इतना अच्छा लाइव चल रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। आई एम शॉक्ड। मैं ऐसे ऐसा ही लगता उठी ही थी। नहीं है। मैं तो आज फ्राइडे है, ऑफिस है, मैंने लैपटॉप बंद किया, मैंने कहा लंच ब्रेक ले रही हूँ। प्लीज जो भी लाइव सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी यूट्यूब पर सुन रहे हैं। मैं ऐसे ही हाँ उठी बोलो। थी पानी पीने के लिए, तो मेरा टाइम देखने लग गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि 6:30 बज गए, तो मैं टाइम देखने लग गई, तो देखा 5:30 हुए हैं, 5:30, 35, 9 हुए थे। तो मैंने, और इतने में शहनाज का नोटिफिकेशन आया, तो मैं उसका ओपन किया, देखा तुम लाइव हो, तो मैं भी सुनने लग गई। खत्म, अब नींद ये नहीं आएगी। अमन, अमन दिन में भी आया करो लाइव, मिडनाइट लाइव भी, यूट्यूब लाइव भी, अब दिन में भी लाइव, तीन तीन लाइव। अगर आप सुनने के लिए रेडी हो तो मैं तो आ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आ जाऊंगा। अमन को सोने के बस लिए आप छुट्टी ही। लेनी पड़ेगी। सिद्धि आजकल जी और इंस्टा बताएं पे लाइव आपका। ऐसे भी अमन कम आता है, करेक्ट अमन? हाँ, या बट आ जाता हूँ ना बीच रात को, लेट नाइट। हाँ, हाँ तो सिद्धि नहीं जी यार आप थोड़ा और कहाँ है। बताएं, फेवरेट मोमेंट कौन सा है आपका सिद्धनाथ का। अरे बाप रे, बहुत सारे हैं, और एक पिक करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नहीं ही बता सकती एक तो मैं, लेकिन फिर भी हाँ, मैंने मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो ये अभी में उनके सारे ही मोमेंट्स बहुत परफेक्ट है, लेकिन वो जो पिलो फाइट उनका जहां हुआ है, फाइट नहीं एक बोलूंगी, बार रिपीट सिद्धार्थ ही करो, मार रहा था उसको। एक फिर बार से रिपीट रिपीट करो, करो, कट गया। आप लॉस्ट हो गया कनेक्शन। सिद्धार्थ की कैप्टनसी के बाद जब सिद्धार्थ ब्लैक टी शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स में है, वहां जो वो पिलो फाइट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर पिलो मारा मारी जहां हुआ था, वहां उसके बाल पकड़ के वो गोद में उसको सुलाती है अपने, कि मुझे बोलने दे, और वो दोनों हाथ ऐसे पीछे फैला के उसके गोद में लेटे हैं। दैट इज द बेस्ट मोमेंट दैट आई फील, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। एक वो कंफर्ट लेवल उनमें, उन दोनों को देखना, जरूरी नहीं है कि आप मुंह से 10 बार बोले आई लव यू, लेकिन वो जो फील, जो कंफर्ट दिखता है, उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बताती है, उन दोनों के चेहरे का ग्लो बताता है, हाउ मच दे आर इनटू ईच अदर। वो मुंह से बोल के एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता, योर एक्शंस जस्टिफाई दे, लाउडली सब कुछ बोल देते हैं कि आप दोनों बहुत एक दूसरे के प्यार में, वो दिखता था। तो वो जहां वो बाल खींचे उसको लेटाती है, वो तुरंत लेटता है उसकी गोद में, और वो अपने हाथ दोनों इस तरह पीछे डाले हुए, वो हर लड़की इस तरह किसी लड़के को इस तरह अलाउ नहीं कर सकती है।
अगर जब तक आप वो आपके लिए कोई स्पेशल ना रखता हो जगह आपके दिल में। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, जब वो उसको समझा के क्लासरूम से बाहर आता है सेम डे कि उसने पारस को क्यों जेल के लिए नॉमिनेट किया, वहां पर जो अपने आर्म्स दोनों डाल के सिद्धार्थ को पकड़ती है ना, हक करती है, मैंने कहा एटीट्यूड दिखाया। दैट इज द बेस्ट थिंग मुझे लगती है। और फिर उसी दिन का एक और है, जब वो कमरा साफ करवाता है सिद्धार्थ, और उसको अपने पैर से किक करता चलता है। दैट किस इज द मोस्ट सेक्सी, लाइक हॉट किस मैंने आज तक जो देखा है ना, सबसे प्यारा किस है वो। बहुत अच्छा लगता है वो शॉट मुझे। बहुत सारे, मतलब ओ अभी माय गिनने बैठूंगी गॉड, तो एक के बाद एक आते जाएंगे। नाइस नाइस, बहुत स्नेहा अच्छे जी अच्छे कुछ कहना मोमेंट्स चाह है। रही हैं? नहीं, तीनों भी आपने जो बोले हैं ना, फर्स्ट थिंग जो पिलो फाइट हाँ बोला, वो भी बहुत हाँ। अच्छा है। जो तुम्हारी 5 अच्छी चीज बताओ, तुम्हारी 5 मतलब बैड क्वालिटी कैरेक्टर बताओ। लेस इन गुड वे। वो भी बहुत अच्छा सीन है, मतलब सीन नहीं बोलूंगी, वो हाँ बहुत अच्छा मोमेंट है। वो वहां, क्योंकि वो कभी कभी है ना, शहनाज बोलती है, हमें अच्छा लगता है वो बोलती है, लेकिन दूसरे लोग इस वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे उसको पता रहता था हमेशा। और जब हाँ। वो बोलती है ना, कैरेक्टर थोड़ी सी कैरेक्टरलेस हूँ, तो फिर वो बोलता है क्या बकवास किए जा रही है करके। तो और सीरियसली, बाद में बोलता है, क्योंकि उससे ही मेरे लोग पकड़ते थे उसको ग्रिप। मेरे लेवल के कोई फ्रेंड्स नहीं, नहीं, मेरे लेवल के कोई फ्रेंड नहीं होते। तो बोलते हैं, मैं तेरा फ्रेंड हूँ या नहीं? एंड देन जो वो लोग एक दूसरे को पिलो मारते हैं, इवन क्राई बेबी स्टार्ट हो जाता है वहां से पिलो फेंकना। हाँ तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट है। देखो, क्राई बेबी बीच में आता है पिलो मारने के लिए, बट बिल्कुल उसको बिल्कुल। ऊपर से उसको जाती है लेना उसके सिर देना के ही वो नहीं पिलो। है उसका। वो लोग दोनों आपस में ही लड़े जा रहे थे उस चीज के लिए। एंड वो उनका क्या, समहाउ वो थोड़ा जैसे लगता था रेस्टलेस ना था। कि जब वो दोनों होते थे ना, ऐसे दुनिया जहां हाँ भुला के आपस में ही बातें करना, जो भी चीजें हैं उनकी, उनको कोई हाँ। लेना देना नहीं है आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन है। एंड सिर्फ जो अपने में रहना, वो जो टाइम है, वो जो मोमेंट है, अपने में आप में एब्जॉर्ब करना, वो बहुत मुझे ब्यूटीफुल लगता है उनका। कि सीरियसली। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि बीइंग एज अ कपल हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, तो भी ट्राई, हम लोग एक एटिक्यूट्स मेंटेन करते हैं कि वो लोग देख रहे हैं, ये है। वो उनका नहीं। हम्म। उनका जो मोमेंट था, वो उन्होंने अपना ही बनाया, अपना ही रखा। भले उसके आसपास, भले दुनिया उस टाइम पे तो भले 10-12 लोग घूम रहे होते, लेकिन राइट। वो एब्सोल्युटली। वो उनकी चीज थी। तो दैट वाज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड रियली। दिस सच मच में। क्लैरिटी एंड दिस मच, रियली रियली सुपर है। बहुत ही, मतलब लगता नहीं इस जहान का है। वो अलग ही थे, उनका लेवल ही अलग है कुछ तो भी। ये ऐसा नहीं देखा सुना कभी पहले। एंड वो बहुत अच्छा था And the way क्लासरूम they are में। connecting people, even after 2nd September, people are connecting like anything. There are people, you won't believe, one of my colleagues, she's my junior, वो मुझसे एक दिन उसने, जो ऑफिस का हमारा एक कनेक्ट होता है जिसमें हम लोग होते हैं, उस पे उसका जो पिक्चर लगा था वो सिडनास का लगा था, 4-8 किस वाला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा निकिता, ये ऑफिशियली आप नहीं कर सकते ना, यू शुड पुट योर ओन फोटो, अदरवाइज डोंट लाइक अपलोड एनीथिंग देयर। ये ऑफिशियल है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट मैं खुद भी, मैंने कहा उनको बहुत पसंद करती हूँ दोनों को। वो भूल गए कि वी आर ऑन कॉल, आप सिडनास फैन हो मैम, ये वो। मैंने, इसको क्या हुआ, कैसे ब्रेक लगाऊं इसको अभी। पूरी मीटिंग के 12 मिनट उसने सिडनास की बातें भी निकाल दी। बाकी लोग लाइक क्या हो गया, ये कहाँ जा रहा है डिस्कशन। पर ओ ऐसे माय हो जाता गॉड, है। आप मीटिंग में भी सिन्नास की बातें चल रही हैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट आउट, क्योंकि देर आई वॉज द वन हु इनिशिएटेड फॉर द मीटिंग, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगा। तो जस्ट आई वॉन्टेड टू मेक अ नोट कि बेटा ये हटाओ। शी इज क्वाइट अ यंगस्टर, मतलब अभी शायद फ्रेशर थी वो, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनका। तो इसलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट अ नोट कि भाई प्रोफेशनली कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो। और मैंने बहुत सॉफ्टली उसको बोला, क्योंकि मुझे मालूम है ना कैसी फीलिंग हो सकती है उसकी। मैं खुद उसी में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं कैसे उसको डांट सकती थी। बहुत ही सॉफ्टली बोला मैंने उसे। पर वो, जैसे मैंने बोला, बेटा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इनको बहुत पसंद करती हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन।
जैसे ही बोला बाप रे वो बह गई, एकदम से ही शुरू हो गई, अरे आपको मैं क्या बताऊं, 2 सितंबर मेरी जिंदगी का ऐसा डे है, मैंने सिद्धार्थ को छुआ है, ये है। कहो भाई रुक जा, ब्रेक स्टॉप, लेकिन नहीं। 10 मिनट जब बोल दी, जब उसका फ्लो पूरा शांत हो गया, मैं कहा हो गया अभी, कैन वी कंटिन्यू विद द मीटिंग, क्योंकि हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, वी विल टॉक ऑफलाइन, नॉट नाउ। फिर उसने सॉरी मैम बोल के, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, शी टूक अ ब्रेक। पर इट इज द फीलिंग यू, और 2 सितंबर के बाद जुड़ने वाले खास मैंने देखे बहुत स्ट्रॉन्ग सिडनाज फॉलोअर्स है। सो नाइस। ना वो सिद्धार्थ हैं ना वो शहनाजियंस हैं, वो ट्रूली सिडनाजियंस हैं। हाँ, उसको बोलो अगर इतनी बातें कर दी है तो हमारे लाइफ में आ जाओ। मैंने बोल दिया उसको। मैंने उसको बता दिया, मुझे भी किसी ने बताया था ना, हाँ, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी उनसे ऐसी डिस्कशन हो गई कि मुझे नहीं लगता ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा रहा होगा, क्योंकि जितना सिद्धार्थ को समझ पाई हूँ, हम दोनों का कुछ बोलना हो मुझे ठीक से याद नहीं, आई टेक द स्क्रीनशॉट। उस समय किसी ने मुझे सपोर्ट, कोई अंजलि करके थी, उन्होंने मुझे बताया कि ना आप बहुत अच्छा परफेक्ट बोले, ये सेम का सेम ना एक अमन की लाइव आती है, उसमें आप जाकर देखना, राधिका जी, उन्होंने नाम भी नहीं लिया था, तो जो मैडम डिकोड करती है वो परफेक्टली ऐसा ही बोली थी, आप वो सुनना, अरे वो फ्रेम दर फ्रेम समझाती है, आपको मजा आएगा। तो मैंने पता है अमन की लाइव टाइप किया था लिटरली यूट्यूब पे, भाई आजकल हैंडल के नाम कुछ भी होते हैं ना, तो उसमें अमन के नाम से जब ये बीइंग अमन और ऐसा आने लगा, तब मुझे डाउट हुआ ये वही है या नहीं, फिर एक दो ढूंढे, मिले, उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया। दैट्स सो स्वीट। आपने अमन की लाइव लिखा और आ गया मेरा अकाउंट, क्या बात। हाँ, अमन तू तो बड़ा फेमस हो गया है। स्टार है स्टार। आप सबके और मैं सपोर्ट कितनों से। को बता चुकी हूँ अब, कितनों को बताया होगा मैंने, अरे अमन की सुनो, अमन की इसमें परफेक्ट है। अगर कोई ऐसा बोलता भी ना, क्या भाभी आजकल कहाँ बिजी रहते हो, तो मैंने बोला नहीं, बिग बॉस का वो देख रही थी 13 का। अच्छा आप भी 13 में जमा हो, हमारी वाइफ भी 13 में ही जमा है अभी तक। मैंने कहा नहीं, वो आप ओहो। सुनिए, मैंने उनको भी बताया, आप उसका लाइव सुनिए, तो उनकी भी वाइफ को मैंने बताया प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाइए, यहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब की वीडियो सुनिए, उनको भी लगा दिया काम पे, वो भी कर रही है। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग ये वीकेंड ही बातें कर रहे थे, एंड बात करते करते शहनाज की बात निकली, शहनाज से सिद्धार्थ की बात निकली, तो मेरे को मुझे, मैंने बहुत दिनों के बाद उसको फोन किया, तो मेरे को बोलती कहाँ रहती है आजकल, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे है, इंस्टा लाइव्स होते हैं वगैरह। बोलती है क्या चालू है नया, मैंने बोलती है मुझे कहाँ सुनने को मिलेगा ये सब। मैंने बोला यूट्यूब पे जा, बीइंग यू अमन का है, मेरा उस पे है, एक प्लेलिस्ट है बिग बॉस 13 की, सब सुनने मिलेगा तो सुन ले। मुझे ठीक है, मैं चालू करती हूँ। मैं वही कह रही हूँ ना, माय फैमिली इज नेवर सीन मी दिस क्रेजी अबाउट एनीथिंग लाइक टीवी और फिल्म्स। वो लोग, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब शॉकर है कि जैसे हो क्या गया है तुझे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, और आई वांट टू बी लाइक दिस, आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ। बहुत सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और सीरियसली मन हल्का हो जाता है, सच बता रही हूँ, जब भी सुनती हूँ ना, ना भी बोल पाए अपन, लेकिन सबका सुन सुन के भी ऐसा होता है, हाँ वी आर समवेयर जहां हम सब अपने हैं, बात कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि ये क्या सबको बता बात के है, भी नहीं समझ में आएगा। नहीं अलग ही नहीं, समझ एनर्जी में है आता है, आपकी कितने बार वॉइस हम में बोलते भी है ना, सिद्धि जी। हम थैंक कितने। यू। किसी ने लिखा है आपके लिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है आप फर्स्ट टाइम आई हो सिद्धि जी। आई थिंक आप थैंक यू पूरा सो मच। कोर्स कंप्लीट करके आई हो सिन्हास फैमिली का। आप सिन्हास एल्बम एंजॉय करती हो? बिल्कुल, बिल्कुल, कई बार जवाब भी दिए मैंने, करेक्ट करेक्ट। चलो किसी दिन विनर बन के दिखाना, तब जानेंगे। कोशिश रहेगी। और कोल्ड कॉफी भी आई है ट्विटर से, आपने देखा हुआ एक अकाउंट है ट्विटर पे कोल्ड कॉफी करके, वो लड़की भी आज हाँ, लाइव में आई है फर्स्ट टाइम, और लिख रही है। ओ तो वाह, इस ये कोल्ड कॉफी आई है, तो इससे मुझे केवल एक ही चीज याद आई है, सिन्नास की लोनावला वाली कॉफी। स्टारबक्स कोल्ड कॉफी। कॉफी, स्टारबक्स, क्या दिन था वो। हर चीज में से वहीं निकल ही आते हैं, क्या दिन थे सच में। मुझे बुरा लगता है कभी कभी कि मैंने पहले क्यों नहीं बिग बॉस 13 देखा, फिर दूसरे ही मिनट लगता है अच्छा हुआ नहीं देखा, क्योंकि ये लड़ते ऐसे और मेरा बीपी हाई हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा बाद में देख रही हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं हुआ, दोनों सही से बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही रहे आखिरी तक। आखिरी तक कहना नहीं चाहूंगी मैं, पर मतलब अच्छा लगता है अभी एटलीस्ट, एक ये है कि नहीं ये दोनों साथ हैं। उस समय देखती ना शायद तो बेयर नहीं कर पाती, इतना नहीं बर्दाश्त होता। उस टाइम का बहुत ही तो आप प्यारे और पूछो ही मत सिद्धि, हम ऐसे आपने देखा होगा ना। रात को 2 बजे उठ रहे, 3 बजे उठ रहे,
सब अपडेट्स चेक कर रहे हैं कि क्या अपडेट आया, कुछ अनसीन आया, कुछ भी झगड़ा हुआ, भले वो बिल्ली वाला टास्क का टाइम हो, जब वो बोलता है ना कि विकास को कि बस हो गया, मुझे अभी, विची को बोलता है कि मुझे अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हर 2-3 घंटे में उठ रहे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है, अरे उनका पैचअप हुआ क्या नहीं, अरे उनका पैचअप हुआ क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट हम्म। पैचअप के बाद है ना इतना कंफर्म हो गया था मुझे कि कुछ भी लड़े झगड़े लोग पैचअप तो कर ही लेंगे करके। तो करेक्ट। बट वो सर्च करना आधी आधी रात को उठ के, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ सच में बिल्कुल अटैक आ टीनेज जा वाली रहा था फीलिंग हमारा। आती है, आती होगी नहीं? हाँ अपनी टीनेज वाली फीलिंग्स याद, एकदम वैसा लगता होगा ना, अपन भी टीनेजर हो गए एकदम से। सच में मैं और सिद्धार्थ के कई सारे एक्शन ऐसे ही लगते थे जैसे एक बिल्कुल नया नया प्यार में पड़ा हुआ टीनेजर करता है ना। सच में वो एंड चीट वाले लुक देना। सिद्धार्थ की जो हर मतलब जो वो करता था उस टाइम पर, वो हम ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम उस एज ग्रुप में है कि हमने भी एक टाइम एग्जैक्टली पे ये सब एग्जैक्टली। नौटंकी की हुई है। वो चीट करके देखना, मिरर का यूज करना, टाइमली गाने थ्रो करना। ओ माय हाँ गॉड, उसका गानों का भी एक अलग से, प्लीज आपने बोला है आप लोग करोगे, प्लीज जरूर करना। मतलब अमेजिंग नॉलेज था, और सही समय पे कैसे फटाक से वही बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट टू द सिनेरियो कैसे गा लेता था, समझ में नहीं आता। बहुत, जैसे मैंने बोला ना, ही वॉज इन्फॉर्म्ड नॉलेजेबल पर्सन, मतलब हर चीज की नॉलेज थी उसे, एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी विटी पर्सन, मतलब ये पूरा एक कॉम्बिनेशन एक इंसान में होना नामुमकिन के बराबर है। लाइक इन माय 44 years ऑफ माय लाइफ मैंने कभी नहीं देखा ये सब कुछ एक इंसान में होना। एंड जो मैंने वो 5 महीने में एब्सोल्युटली। देखा सिद्धार्थ को, लाइक इट्स नेक्स्ट लेवल। अब मैं, जैसे मैंने पहले भी हमेशा बोला है कि हाँ मैंने उसको बालिका वधू से फॉलो किया है, मैंने उसके सीरियल्स देखे, बट वो जो कनेक्ट होता है ना कि जो डाई हार्ड, मतलब उसको फॉलो करना, उसकी हर हम्म। चीज को समझना, वो मैंने 13 से किया है। सीरियसली बहुत रेयर होता है ऐसा कि इंसान पूरी तरह परफेक्ट हो। मतलब बहुत सारा उसमें परफेक्ट ही था, इम्परफेक्ट ढूंढने जाओगे तो सब में होता ही है कुछ ना कुछ। लेकिन सिद्धार्थ इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसमें सब कुछ बहुत परफेक्ट था। मतलब सोच उसकी बहुत करेक्ट होती थी, एनालिसिस करना बहुत ही परफेक्ट होता था, कहाँ क्या एक्शन लेना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो रिप्लाई सोच लेता था। बहुत अमेजिंग लगता है मुझे वो। फॉर मी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द आंसर्स दैट ही यूज टू लाइक गिव बहुत अमेजिंग है। मैं अपनी फील्ड में, मुझे उसे सीखना है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ अभी सीखने की, कैसे इसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा मतलब लगता है ये देख के। अभी कुछ एक, मुझे नहीं मालूम, मैंने शायद ट्विटर पे ही किसी को देखा था, मुझे याद नहीं किसको, पर उन्होंने एक दिखाया था जिसमें वो अपने घर में ही कहीं शायद सोफा या काउच पे लेटा हुआ है और हाथ में कुछ एक अच्छी किताब पकड़ा हुआ है उसने। दैट नॉवेल सीम्स टू बी लाइक सिडनी शेल्डन, कुछ तो था उसका नाम, मुझे याद नहीं। बट अगर वो इस तरह की किताबें पढ़ता था तो कोई आश्चर्य नहीं है मुझे कि उसकी इतनी अच्छी, मतलब हर लैंग्वेज पे पकड़ कितनी परफेक्ट रही है उस व्यक्ति की। मतलब आई एम रियली अमेज्ड। बहुत परफेक्ट। मैंने बोला ना कि व्हेन, मराठी बोलता था तो मराठी में मतलब बिल्कुल दिल जीत लेता था। मैं खुद मराठी हूँ, मुझे पता है वो किस तरह से नॉर्मली बोलता था। जैसे सलमान बोलते हैं मराठी तो वो समझ हाँ में आता है कि एक हिंदी फेलो मराठी बोल रहा है। हाँ पर सिद्धार्थ, वहिनी काय करतो तुमचा नवरा, अरे दिस वाज सो परफेक्ट लाइक अ सिंपल मराठी मैन। मतलब मुझे लगा ही नहीं हिंदी आदमी बात कर रहा है। जब वो इंग्लिश बोलता क्या है बात है, इक्विवेलेंट। आपने जरा ये मराठी बोली तो मुझे दोबारा सुनने को मन कर रहा है। थोड़ा सिन्नास के लिए मराठी में बोल दीजिए एक। हाँ, काय शहनाज के बोलू जैसे मराठी शब्द। बोलला, मी शहनाज गिल मुंबईत राहते। माझं नाव शहनाज गिल आहे, मी मुंबईत राहते। नो बट इट वाज रियली, मुझे समझ में नहीं आता हर लैंग्वेज पे इतनी परफेक्ट कमा। वो गुजराती भी बोला है एक दो सेंटेंसेस, अब वो देखना सुनना, इतना परफेक्ट बोलता है वो गुजराती भी। एक गुजराती का कौन सा क्या? इंटरव्यू जिसमें, अरे वो एक बॉयकट वाली लड़की है जिसने उसका इंटरव्यू लिया है, और वो मतलब मैंने पता रोल पोल होके गिरी है सोफे पर से सिद्धार्थ के कमेंट्स सुन सुन के।
जहां उसने इंटरव्यू में ये भी पूछा है कि शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए सिद्धार्थ, तो वो अच्छा बोलता है ऐसी लड़की नहीं चाहिए, बाकी चलेगा। हाँ, वो मैंने उस एक सुना है इंटरव्यू में कोई उसने इंटरव्यू कुछ में, बट गुजराती पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक दो सेंटेंस बोला है, वो कुछ तो भी क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे चाचा रहे हैं गुजरात में, तो छुट्टियों में हम लोग जाते आते थे, तो इतना गुजराती समझ में आ जाता है। तो अच्छा बोलता है वो, मतलब जो भी 3-4 लैंग्वेज मैंने सुनी है, वो कहीं से भी फ्लॉ निकालने जैसी तो कहीं नहीं बोलता वो, उसकी बहुत परफेक्ट ही अच्छी बोलता है। कमांड कमांड है, मतलब थी बहुत ही लैंग्वेजेस को इंटेलिजेंट लेकर। माइंड था, बहुत ही हिंदी, इंटेलिजेंट माइंड। हिंदी भी वो बहुत क्लियरली बोलता है। इंग्लिश तो नो एब्सोल्युटली। डाउट बहुत, मतलब कोई अगर कुछ भी रॉन्ग बोले तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू करेक्ट। एंड या मराठी भी सुनिए, मराठी में उसका एक इंटरव्यू भी है खतरों के खिलाड़ी से पहले वाला, हाँ उसमें भी पता उसने है, खतरों मराठी के बोला खिलाड़ी भी मैंने अब देखा, क्योंकि आपका लाइव नहीं आ रहा है ना, अभी डिकोडिंग नहीं आ रहा है ना, तो मैंने खतरों का खिलाड़ी देख लिया। मैंने सिर्फ केवल उसके पार्ट्स सिद्धार्थ के देखे लिए देखा। खतरों के खिलाड़ी के, बाकी मैं भगा दिया है। आपको पता है उसमें है ना, एक घोड़े हैं, उसमें घोड़े की कार्ट में उनको दौड़ना है, हम्म, 6 सेकंड में भाई ने टास्क कंप्लीट किया है। वो घोड़े परेशान हो गए होंगे, याद नहीं है कि क्या है। उसका वो घोड़ों की कार्ट जुनून। दौड़ती है फुल स्पीड में, और उस स्पीड में उसको कार्ट पे चढ़ के अपने लिए वो टिकट टू फिनाले कैप्चर करना है। 6 सेकंड्स किसको बोलते हैं, घोड़े खुद बेफल्ड हो गए होंगे कि हुआ क्या, कौन तेज दौड़ रहा था, हम कि ये बंदा। हमारा 6 शेर सेकंड सिद्धार्थ शुक्ला। में एब्सोल्युटली सच अ वंडरफुल गाय। उसका वो जो जुनून था ना कि मुझे जीतना है हर जी। एक, मतलब जीतना है कुछ भी करो, मतलब वो एक गेम में है, एक टास्क है दिया गया है। देखो ना, छोटा टास्क उसने हमेशा जीतना है। इवन जब यही कमिंग जो वीकेंड का वार आएगा, उसमें जो लस्सी पीने वाला टास्क था, वो तक उसको जीतना है। हाँ, वो भी मतलब जीतना था। हाँ, उसको वो जो जीत की जो लगन थी ना, दैट वाज, ओ माय गॉड, बियॉन्ड एक्सप्लेनेबल, कि वो और वो भी बहुत, फेयर खेल के, ऐसा नहीं बाय हाँ, हुक और बाय क्रुक, नो, नहीं ओनली फेयर बाय द खेल के। फेयर मीन्स। टेक्स्ट बुक जाता था बिल्कुल उस मामले में, वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करता था, फिर भी जीतता था। हाँ, तो वो जो जीतने की लगन होती है, जो जीतने की एक हवस होती है ना इंसान में, वो उसमें कमेंडेबल है। मुझे उससे सीरियसली। वो बहुत, मुझे उसका वो एटीट्यूड पसंद है कि जीतना है, उसमें इतना दे दो कि हम जीत के ही बाहर निकलेंगे। यस गुंजन जी, ही इज ऑलवेज अ विनर। इवन मैंने कल एक इंटरव्यू देखा सीरियसली। जिसमें वो झलक के टाइम का इंटरव्यू है उसका, एंड वो बोलता है कि दिस इज नॉट माय फोर्टे, लेकिन मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मैं जीतूं, लेकिन इट्स ओके अगर मैं जीत नहीं पाया, बिकॉज मुझे पता है मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझसे बहुत बेहतर डांसर हैं। तो ऐसा, ऑनेस्टी। हाँ, एब्सोल्युटली। वो एक ऑनेस्टी थी उसमें। कि मुझे तो, उसको पूछा कि आपको ऐसा किसका डांस अच्छा लगता है, तो बोलता है मेरे अलावा उस स्टेज पर हर एक जन अच्छा डांस कर लेता है करके। सीरियसली, सो क्यूट ही वाज। सो आपको मुझे, याद होगा एक सीन है बिग बॉस में, मुझे पता नहीं सीन है या अनसीन है वो, पर उसमें शहनाज उसको पिलो या कुछ तो फेंकती है और वो कैच करता है हर बार। वो बहुत देर तक उसको घुमा के फेंकती है, फिर भी वो पकड़ता है। तो मुझे पता है, मैं मजाक में भी तुझे कोई गेम बोलूंगी ना, तो तू उसमें भी जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुझे हारना पसंद नहीं है। ये दिस जो शोज कि था वो ना, लड़की कितना अच्छी तरह समझ गई थी उसको, कितना अच्छा से जानते थे एक दूसरे को दोनों। करेक्ट, वो लेकिन जो वर्जन था ना उसका कि मुझे हारना पसंद नहीं है, वो जो मीडिया ने उसके ऊपर स्टैंप लगाया था ना, हम्म। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बिकॉज ऐसा उन नहीं लोगों है ने कि उसको उसने, पूरा अपसाइड डाउन चेंज कर दिया कि आप अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर हाँ, पाते। दिस वो वाज, रॉन्ग था उनका, ऐसा नहीं है। हाँ बिकॉज बकवास है बिल्कुल। उसे जीतने का जुनून था, मतलब वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, हार नहीं पचा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, उसने हार को भी बहुत ग्रेसफुली लिया है। हर बार जब वो केक वाला हार गए थे, जिसमें मुंह डाल के केक खाना था, तो वो पैर पकड़ता हाँ, है आसिम और वो रोल करते हुए जाता है, उसमें वो लोग हार गए थे। उसने ग्रेसफुली लिया था उस चीज को। फिर ऐसा कभी कुछ नहीं था कि वो नहीं लेता था ग्रेसफुली, लेकिन हाँ उसके अंदर वो जुनून इतना था ना कि वो कर दिखाता था बस, स्ट्रेट बिल्कुल। इवन बास, वो जो टनल वाला टास्क था वो भी वो हार गए थे, लेकिन उसने उस पे हो हाँ, हल्ला नहीं मचाया था। लेकिन जब वो उल्टे तरीके से इंटरप्रेट किया कि आप अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैट वाज रॉन्ग। बिकॉज मैंने कल ही उसका ही झलक वाज, का इंटरव्यू देखा,
एंड ही वाज हाँ वेरी मच ओके कि हाँ मैं इतना मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से बेटर कर रहे हैं लोग, तो इफ आई एम आउट सो इन फाइन, बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है। तो उसको एग्जैक्टली। उसको पूछा कि आप आगे फ्यूचर में डांस करेंगे ऐसा, तो बोलता है देखो इस डांस इज लाइक अ साइक्लिंग, याद रहेगा मुझे, बट नो आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू इट, बिकॉज ये मेरा मुझे नहीं लगता है कि मैं ये ठीक से कर पाऊंगा। तो ही वाज सो ऑनेस्ट विथ हिज थिंग्स, एंड वो बहुत अच्छा लगता है वो सब सुनकर कि एब्सोल्युटली, खुद को परफेक्टली जानना, अपना शॉर्टकमिंग्स को भी उतनी अच्छी तरह से जानना जितनी अपनी स्ट्रेंथ को, बहुत बड़ी बात होती है। सच पर्सनालिटीज आर रेयर टू फाइंड दीज डेज। किसी से बहुत भी कम। बात करता था बहुत पोलाइटली, मतलब मेरा तो इंटरेक्शन तो हमारा हुआ ही नहीं, वो तो भीड़ ही इतनी ज्यादा थी उस समय, फटाफट बस हाथ टच कर रहे थे, मुझे तो बेयरली याद है कि शायद मैंने हाथ भी ठीक से मिलाया है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि भीड़ खड़ी थी, हम भी खड़े थे, ऐसा था वो। बट ही वॉज पोलाइट टू एवरीबडी स्टैंडिंग ओवर देयर। उसकी बॉडी लैंग्वेज से या कहीं से भी ये नहीं झलक रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज है, लोग उसके लिए खड़े हैं, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा था। ही वॉज वेरी पोलाइट, सबसे हंस के बात कर रहा था, बिना पैनिक हुए, बिना चिड़चिड़ किए, आराम से खड़ा था। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा किसी स्टार को आज तक। वही ना आई एम उसने, सो प्राउड कि फर्स्ट टाइम मैंने किसी को स्टैंड किया और वो सिडनाज है। नहीं उसका एक इंटरव्यू था, बहुत पुराना नहीं था, ही वॉज टेलिंग टू द इंटरव्यूअर कि वो लोग आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं, अपनी अपनी लाइफ का एक टाइम किसी और को देना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर मुझे कोई मिलने आया तो आई विल सी टू इट दैट द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन दैट लाइन गोज, वो एक खुश होकर जाए, मतलब अगर मेरे को कोई मिलने आया तो उस क्राउड का सबसे लास्ट पर्सन भी होगा, वो मेरे से खुश होके जाए, ना कि नाराज होके जाए। हाउ स्वीट, हाउ एंड स्वीट। बोलते आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दोज पीपल, बिकॉज उन लोग ने अपनी लाइफ में मुझे जगह दी करके। एंड आई सॉ दैट सेम क्वालिटी इन शहनाज ड्यूरिंग हर दिल्ली सीरियसली। विजिट। उसने दिल्ली विजिट में हर एक फैन जो उससे मिलने गया, वो उसने देखा, उन लोग को रिटर्न में टाइम दिया, बिकॉज इट्स नॉट इजी आप 500 लोगों के साथ सेल्फीज निकाले। हम लोग 3 दिन शादी सच में में। थे, आप मानोगे नहीं, रिसेप्शन आने तक तो हम लोग को फोटो निकालने से मन उठ गया था कि बस हो गया यार, नहीं निकालना फोटो भले कोई भी हो। एंड रिसेप्शन की एक ढंग की फोटो नहीं है हम तीनों की, और घर आके हम रिग्रेट कर रहे हैं यार, हमने तीनों ने तो रिसेप्शन में फोटो ही नहीं निकाली। तो मतलब मेरी और मेरे बच्चों की। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो उसको 500 लोगों के साथ उसने पिक्चर्स निकाली, उसका पेशेंस देखो, उसकी ग्रेटिट्यूड देखो अपने विद फैंस द की सेम तरफ। स्माइल, ग्रेटिट्यूड एंड लव। सच में। हाँ, तो इट वाज सो नाइस ऑफ हर लाइक टू, मतलब जो रिटर्न किया उसने लोगों को प्यार, इट वाज वेरी वेरी नाइस ऑफ हर। सो सच में। एंड पीपल फ्रॉम न्यू जर्सी, जो लोगों ने टिकट्स बाई नहीं की है, प्लीज गो फास्ट। टिकट्स के भाव विद इन 2 days उन्होंने $30 से बढ़ा दिए हैं, तो प्लीज गो। इससे ज्यादा महंगा हो उससे पहले खरीद लो। मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। यस यस। क्या कहते हैं सिद्धि जी, आप यूएसए में कहाँ रही थी? मैं डैलस में थी, आप हर्विल में। डेलस में थी। ओ चलो फिर अरविंद से में चलें थे शहनाज डैलस का में। शो देखने। चलो चले। हाय, मेरा भाई जाने वाला है, मैं बहुत जल रही हूँ उससे। अरे मुझे भी जाना है यार, मुझे भी देखना है शहनाज का कंसर्ट, कोई तो चलो मेरे साथ। चलिए ना, चलिए चलिए, सच में चलिए। सच में। पता, आपने सच में, आप जब दिल्ली में मिले ना शहनाज से, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद मिल रही हूँ। मैं, मेरी खुशी इतनी ज्यादा थी उस वक्त ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने टोटली अपना कमरे का दरवाजा बंद किया था और मैंने वो पूरा वीडियो देखा आपका, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर मुझे थोड़ा सा कहीं अच्छा लगा कि हाँ चलो मिले शहनाज से, अपना कोई मिल लिया उससे, मतलब शहनाज ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब उससे मिलना देख के। फिर वो फोटो शेयर हुए। मैंने बहुत सारी बार, ऐसा होता है कि मैं जब भी ये देखती हूँ ना, मैं मेरे हस्बैंड को जरूर बताती हूँ, उनसे बात करती हूँ। कई बार चिढ़ भी जाते हैं, क्या यार मेरे से मेरी बात करना, तू बार बार सिडनाज की बात करती है।
तो मैंने कहा एक बार आप लाइव सुनना, ये एपिसोड देखना। सलमान वाले कुछ एक एपिसोड मैंने उनको, जो वीकेंड का वार है, आशीष को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने देखे। मैंने उस एपिसोड की डिकोडिंग उनको सुनाई है। सो मैंने कहा, स्वीट। ये तो पहले बोली थी, ये तो पहले बोली थी। मैंने कहा है ना, ऐसा देखो मजा आता है ना, तुम भी सुनना। बोलते बस तू, तेरे को बीमारी लगी बहुत है, मुझे मत लगा, ऑफिस बंद हो जाएगा मेरा। बट मेरे क्योंकि उनको पास ऑफिस जाना पड़ता है। बट मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। बनवा बनवा लो लो। ना अमन, बनवा लो। अगर कोई भी बहुत इजिप्शियन यूएसए से डॉक्यूमेंट है है, आजकल तो। और अगर कोई भी यूएसए से और जो इंडिया जाना चाह रहा है शहनाज का कंसर्ट, तो अगर कोई है तो प्लीज बताए, जो भी ये लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब पे। सिंगापुर से भी हैं तो वो भी चल सकते हैं यूएसए। ओ, हमारे साथ दिव्या जी जुड़ चुकी हैं। हाय दिव्या जी। वो जो कोर्ट ये में दिव्या जी हैं। थी चली गई। हाँ, वो हेलो चली दिव्या गई। जी। ये दिव्या ओहो। जी हैं, हमारी सिंगापुर में रहती हैं, और ये मेरे लाइव में जब से हैं। लाइव में नहीं आती मगर कमेंट करती हैं। इनका बर्थडे था कल, तो पूरी सिरनाज हाँ, फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे दिव्या जी। एंजॉय हैप्पी योर डे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे दिव्या। दिव्या जी। या बहुत अच्छी हैं सिंगापुर से ही। अब बहुत ट्वीट करती हैं, ट्रेंड में हर समय पार्टिसिपेट करती हैं, धुआंधार ट्वीट करती हैं ये। वेरी गुड दिव्या जी। अमन, अभी पासपोर्ट तो मुझे बनवा तो लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। प्रीति बासी जी कह रही बनवाई लो, हैं बनवाई लो। प्रीति बासी जी कह रही हैं एनी शोज इन ह्यूस्टन और डेलस। सो प्रीति बासी जी के भी बारे में बताऊंगा। जो हम सिरनाज एल्बम दिखाते हैं उसमें आपको मैं गिफ्ट हाँ हाँ। दिखाता हूँ, जो प्रीति कौन है। सो यही है वो प्रीति बासी जी। तो गाइज, ओह। यही है प्रीति बासी जी हमारी। हाय ओह प्रीति। वाओ। हाय प्रीति। या या जो शहनाज के हाथ में बैग था जब वो पंजाब से लौट रही थी, ग्रे कलर का, वो हाँ हाँ प्रीति हाँ बासी जी हाँ। ने ही दिया था। अच्छा। ओह वाओ। So sweet of her ना, she carries every gift the fans used to send her ना। हाँ वो यूज या करती Both है of them, उसे। सिद्धार्थ भी बहुत अपने फ्रेंड्स के जो भी गिफ्ट्स आते थे उनको पहनते थे, दिखाते थे। फोटोज भी कई बार होते थे उनके, इंटेंशनली भी, मतलब कई बार पहन के निकल जाते थे, पैप हो जाते थे, और पता चल जाता था कि हमारी गिफ्ट पहन ली है। हम्म। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा जब उसने बर्थडे के दिन वो स्वेटशर्ट पहना था ना, एग्जैक्टली। कि किंग्स आर बॉर्न इन दिसंबर, तो वो मुझे द बहुत अच्छा लेजेंड्स आर लगा बॉर्न इन डिसम्बर। जेस्चर। हाँ, द लेजेंड नहीं, किंग लिखा था आई थिंक उसके इस पे। लेजेंड्स आर बॉर्न इन डिसम्बर। तो बट वो ये एक बहुत बहुत, फेमस कोट है। हाँ वो तो है, बट क्या उसके स्वेटशर्ट लेजेंड्स। पे किंग लिखा था शायद। लेजेंड्स लिखा था उसका, है लेजेंड्स है ना अमन। या किंग का साइन बना था। हाँ वो किंग का वो क्राउन बना हुआ क्राउन था। बना हुआ था, नीचे लेजेंड हाँ। लिखा था। हाँ, तो बट वो बहुत मुझे अच्छा लगा उसका जेस्चर। परफेक्ट था उसके लिए, बिल्कुल परफेक्ट था। वो हर मंथ के लिए एक कोट है ना, उसमें से एक कोट है वो, लेकिन वो सच में परफेक्ट है। हमारा लेजेंड दिसंबर बॉर्न ही तो है। हम्म। ऐसा कहते वाह हैं, यार। थिंकर्स आर बॉर्न इन सितंबर, मिरेकल्स हैपन इन सितंबर। पर अब मुझे सितंबर नहीं अच्छा लगता। या सितंबर। ऑफ कोर्स इट इज माय ऐसा बर्थ लगता है मंथ, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर है। हाँ। मोदी जी से एक दिन पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मुझे अब खुद सितंबर नहीं अच्छा लगता। सी, देखते देखते 9 मंथ्स हो गए, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, मुझे अभी भी नहीं लग रहा ऐसा कुछ हुआ है। एंड व्हेन आई सी हिज एपिसोड्स एवरी डे, लाइक BB13 तो मैंने इतनी बार पारायण कर लिया, इतना मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं किया था। सच में है। हाँ, थोड़ा भी फिनाले टाइम होते हैं, मिलता है ना। अब मैं वापस लगा लेती हूँ। हाँ, थोड़ा भी टाइम मिलता है ना तो वापस हम वो लगाने बैठ जाते हैं। एंड देन मैं तो बीच बीच में कहाँ से कुछ जो एब्सोल्युटली। अनसीन मिलता है ऑफिस के टाइम पे, हाँ हाँ, कोई कुछ भी अनसीन लगा आ लेते गया हैं ना तो उसको सीरियसली। सेव करके रखती हूँ, फिर रात को आराम से बैठ के देखती हूँ सिरनाज, सो स्वीट। सिरनाज अंडरस्कोर ऑस्ट्रेलिया लिख रही, वेरी नाइस लाइव। यार मैं भी शॉक्ड हूँ यार, इतना प्यारा लाइव चल रहा है यार ये। और जो लोग सुन रहे हैं, और जो एनर्जी है इस लाइव में इस वक्त, दिस इज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सिद्धि जी एंड स्नेहा जी, यू गाइस इट्स स्पीकिंग टोटली सो माय वेल। प्लेजर, सीरियसली। मतलब या मुझे यू बहुत खुशी हो वेलकम। रही है। मुझे अपना मन से लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ध्यान भी नहीं है मैं लाइव पे, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं आपसे, स्नेहा जी से बात कर रही हूँ।
नहीं अमेजिंग। आप आया और करिए, स्नेहा जी सच तो में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है एंड बहुत जो थॉट्स भी है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आओ, बोलो, कोई बात नहीं, वी विल, यू आर मोस्ट वेलकम। आई थैंक थिंक यू या इससे सो और मच। पहले स्नेहा जी, कोई लड़का आया था ना अमन, मैं जस्ट ज्वाइन की और वो चला गया, कौन था? नीरज नाम था उसका। वो लाइव नीरज, भी हाँ इसके बहुत ही क्यूट वो है। वो लाइव भी इसके आगे आप लोगों को सुनने को मिलेगा, मैं शेयर कर दूंगा, सभी लोग सुनना। और लाइवा भी आई थी पाकिस्तान से और निधि यूके से। हाँ बहुत ही अच्छा ओह, लाइव था, इसमें ही अच्छा, ऐड बहुत कर देर दूंगा से मैं। चल रहा है, मतलब मैं ही लेट ज्वाइन कर या रही या 2 आवर्स हो गए। हूँ। अच्छा, वाह। आई विल शेयर दिस लाइव ऑन यूट्यूब। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। सबका कमेंट चाहिए मुझे, तब अच्छा लगेगा। ही वॉज अ स्वीटी टू, नीरज। हाँ, और वो लाइव अभी अच्छा, बहुत मैं क्यूट थी। सुनूंगी उसका, और बिकॉज वो निधि भी। बोल रहा था कि मुझे भी डिकोडिंग करना अच्छा लगता है एंड ऑल, बट बाद में तब तक फिर वो चला भी गया। तो बट या, हाय नीरज, कीप सपोर्टिंग अस एंड इट वाज गुड। और सिद्धि जी, आपको BB13 के बाद क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा मोमेंट आफ्टर BB13? वो ना जब वो पंजाब जाने के लिए निकले थे एयरपोर्ट पे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं दोनों। मतलब फर्स्ट फीलिंग ये आती है उस समय उसको देखे, वो पीछे पीछे, वो आगे आगे। पंजाब में सीन हस रिवर्स, रोल रिवर्स हो गए। वो आगे हस्बैंड आगे, ये वाइफ पीछे गोल्स। पीछे। चलो यहाँ पे बिल्कुल। एक अब क्वेश्चन, ऐसा गाना एक बैकग्राउंड में पंजाब पे बज रहा था, दामाद जी अंगना है पधारे। चलो एक क्वेश्चन बताओ इसी बात पे। हाँ जी। जिनको पता है वो नहीं बताएंगे, है। न्यू फैंस बताएंगे ओनली, ठीक है? हाँ जब हाँ हाँ। वीरल बिहानी ने ये वीडियो शेयर किया था हम्म। सिडनास का, तो उन्होंने किया था सबसे पहले शेयर, तो कौन सा सॉन्ग लगाया था उन्होंने? कौन बताएगा? न्यू फैंस को ही बताना है ओनली। और मैं यूट्यूब पर जो बताऊं? सुन रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। आप अभी रुक जाओ, कमेंट देख लेते हैं। इसने आज याद आ गया आपको? जूती कुछ पंजाबी गाना है, हाँ, जूती। जुत्तिया नी जुत्तिया दी लोड़नी। हाँ, जूती आदि दी बस तू चाहिए मैंने जुत्तिया दी लोड़नी। हाँ हाँ गुस्सी गुस्सी दी लोड़नी, ऐसा कुछ तो भी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और कुछ हाँ, नहीं। वो था। वाओ, इतनी मुझे वो ब्यूटीफुल सबसे बेस्ट मेमोरीज क्या है। लगा पता है, वो जो एयरपोर्ट लुक है ना, उसमें वो जो एक हक से दोनों जन एक दूसरे के साथ चल रहे थे, मुझे वो बहुत एग्जैक्टली। अच्छा ओ लगा। वाह। वो एक हक था इसीलिए तो मैंने उन बोला दोनों ना, का। मुझे हस्बैंड वाइफ जैसा वो फील आता है उन दोनों को देखकर कि एक दूसरे पे पूरा 100% हक रख। पता है वो आएगी पीछे, पता है मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं आगे। वो एक वो होता है ना नेचुरल सा, वैसा दिख रहा था। एन एंटायर फैमिली वाज देयर टू ड्रॉप बोथ ऑफ देम। हाँ, मैंने कल वो या बहुत। परसों ही देखा वो फिर से वीडियो, किसने शेयर किया पता था है पता नहीं, बट लोग हमेशा, मतलब मुझे भी ट्विटर पे भी देखने मिलता है, कई बार ही लोग उलझ जाते हैं कि उसने कभी ऑफिशियली बोला नहीं, उसने कभी कहा नहीं। कि तुम्हें क्यों कहना है? तुम कौन हो यार? तुम उसके अगर फैन हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है क्या? तुम उसको अगर जानते हो, तुम सिद्धार्थ के फैन हो, तो उसकी पसंद से तुम्हारा कुछ मतलब मेल नहीं होता है क्या? उसकी थॉट प्रोसेस से तुम कनेक्ट नहीं होते हो क्या? तुम्हें फील नहीं आती है कि वो शहनाज उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वो लड़की जो उसकी माँ के साथ स्पॉट होती है, ऐसा कभी हुआ क्या कि उसकी कोई पहले जिनके साथ भी एलिजेडली वो जुड़े बताए जाते हैं, उनमें से किसी के साथ भी उसकी मदर या फैमिली के फोटोज हैं क्या कभी? नहीं ना। थोड़ा सा सोचो ना, हर बार कह के दिखाना जरूरी नहीं होता है ना। और सीक्रेट कुछ भी नहीं था, वो प्राइवेट था, सीक्रेट नहीं। समझने वाले समझ रहे थे। नहीं सिद्धि, ये जो अभी की जो जनरेशन जो ट्विटर पे फालतू की बकवास करते रहते हैं ना, दे उनको सिर्फ वर्ड्स की ही भाषा समझ में आती है, उनको एग्जैक्टली exactly. इमोशंस की फिक्र नहीं है, किसी के मतलब उन फीलिंग्स की फिक्र नहीं है। दे नो कि दे ओनली नो द वर्ड्स, उनको क्या लगता है कि एग्जैक्टली exactly. ड्रामा चाहिए हर हाँ, चीज का। उनको चाहिए कि जैसे पीटीए बाकी के लोग करते हैं वो करो, एंड जो बाकी के लोग आई लव यू दिन में 100 बार बोलते हैं विदाउट एनी मीनिंग, दे आर हैप्पी विद दैट टाइप ऑफ पीपल। एंड शायद वो लोग अपनी एयरपोर्ट पे लाइफ में कटल भी कर रहे वो हैं, एक लोग दूसरे को वैसे चिपक ही, रहे हैं।
हाँ नहीं, उनको कैसा है ना कि उनको हर एक चीज वर्ड्स में ही चाहिए। पता नहीं, आई डोंट नो वो लोग किस, मुझे तो जिन जो उनकी ट्वीट्स वगैरह होती है उससे ऐसा लगता है ना कि वो लोग कहीं यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको सिर्फ एग्जैक्टली। वो उनकी वो मेंटालिटी बन गई है कि दे नीड द वर्ड्स, मतलब उनको हर वर्ड्स, चीज राइट। वर्ड्स में ही चाहिए होता है। एंड पीपल लाइक अस, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, और द यंग जनरेशन जो ओल्ड स्कूल रोमांस में बिलीव करते हैं, उनको पता है कि क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या उनको उनको जो आंखों का जो उनकी शर्म हया थी, वो लोग ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लाइक एंड और एक चीज मैंने देखा है ना कि अगर सिद्धार्थ अपने मुंह से बोल भी देता ना तो भी इन लोग नहीं ये हम्म। स्वीकार करते, बिकॉज ये उनके दिमाग में पता नहीं उन्होंने बिठा दिया है कि हमको सिर्फ नफरत ही देनी है किसी को। वो लोग किसी को प्यार नहीं दे सकते, ना खुद को प्यार कर एग्जैक्टली। सकते हैं, ना अपने घर वालों को प्यार कर सकते, ना अपने आसपास के लोगों को लोग प्यार। अगर आप बिग बॉस को ही सच मान रहे हो तो फिर ये भी देखो ना कि एंटायर सीजन में क्या सिद्धार्थ किसी और लड़की के साथ ऐसा बैठा नजर आया आपको? जिस नहीं तरह से वो बैठते थे साथ में, सिद्धार्थ का पैर उसके ऊपर या शहनाज का पैर सिद्धार्थ के ऊपर, ऐसा रहता था। उन दोनों का कंफर्ट लेवल, दोनों की बातचीत, द टाइम दे स्पेंड टुगेदर, कभी किसी और के साथ देखा सिद्धार्थ को ऐसे जेलप होते हुए? नहीं ना। तो वो भी तो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं, समझने की जरूरत है। और जो ड्रामे बिग बॉस में हुए, मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, लाइक एक्सक्यूज माय वर्ड्स, पर ये जो घुटनों पे जाके जिन दोनों ने प्रपोज किया ना, दोनों का ड्रामा फ्लॉप ही रहा। दोनों के ही मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, दोनों का ही मामला एक नाटक भर था गेम के लिए। सीरियसली। आपने ऐसे वो कैसे आसिम बोल भी, दिया सिद्धि जी? वो तो पूरी दुनिया जानती है सिद्धि जी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। नहीं नहीं अमन, ऐसे पूरी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि रश्मि ने तो अरहान से बहुत प्यार किया, लेकिन अरहान धोखेबाज निकला। कम ऑन यार, जो चीज विकिपीडिया पे लिखी हुई थी वो रश्मि को नहीं पता थी कि वो मैरिड है और उसको बच्चा है। नट्स अरे है क्या ये मोमो लोग? मोमो हाँ मोमो सॉरी, मोमो। मोमो मोमो से नफरत हो रामबाग। गई मुझे, मोमो खाना छोड़ दिया मैंने। यार क्या इंदौर में भी मिलते हैं क्या मोमोज? हाँ। मोमो हर जगह मिलते हैं इंदौर, अमन, कम ऑन यार। हाँ इंदौर तो पूरा फूड हब है। कभी आइए इंदौर, आपको मतलब मजा आ जाएगा। चलो कभी शहनाज वहां गई तो वहां पे भी चक्कर लग जाएगा। अभी अरे तो आपकी बहन भी तो है यहाँ, यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल। इंदौरी जो क्या बोलते हैं, इंदौरी आतिथ्य का मजा लीजिए, मेहमान नवाजी का। ओहो, सो स्वीट ऑफ यू सिद्धि जी। चलो आपके आप यहाँ पे हिंदी बहुत मोमोज प्योर खा के बोलते आए। हैं हाँ सुधीर जी, एंड आई हाँ वही तो। रियली लाइकिंग दैट। मुझे अभी नहीं पता नहीं, हेलो। एक मेहमान नवाजी के लिए एक वर्ड आपने यूज किया, आतिथ्य। आतिथ्य। ओके। वो क्या है ना, घर में थोड़ा सा रहता है, मराठी घर में बोलना जरूरी है और बाहर हिंदी आना ही चाहिए। और इंग्लिश में पढ़ाई किया है, इससे तीनों लैंग्वेज बराबरी से बोल सकते हैं, आती है। ओह नाइस। अब बॉम्बे, अच्छा बॉम्बे में कहाँ से थे? बॉम्बे में हम पहले ऐरोली में रहते थे, और अंधेरी में आशीष का ऑफिस था और मेरा ऑफिस था, तो हम लोग ऐरोली अंधेरी ट्रैवल करते थे बाय बस। बाप रे, उस टाइम पे ऐरोली से अंधेरी ट्रैवल करना, इट्स लाइक जंग नहीं, फॉर कंपनी द। बस था ना। अच्छा, कंपनी बस थी तो यार अलग बात है। क्या हाँ कहते हैं सिद्धि जी, इंदौर को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, इज इट ट्रू? हाँ, नंबर वन है, सफाई में नंबर वन है हमारा इंदौर। या दैट्स सो स्वीट। इंदौर से भी हमारी सिन्नास फैमिली बहुत है। अच्छा लग रहा है इंदौर से आप आई हैं। सिद्धार्थ आ इंदौर चुके हैं एक बार इंदौर। और, इंदौर और आप में कहाँ, मिली कब भी। आए? बहुत साल पहले, जब उनका ये कौन सा एक बीच में मतलब नया नया ही सीरियल था उनका, वो नाम मुझे नहीं याद है यार। जिंदगी कुछ तो भी था उसका, लव यू जिंदगी, ऐसा ही हाँ हाँ कुछ। हाँ, लव यू जिंदगी, पवित्रा पुनिया के हाँ। साथ। हाँ, तो वो तब पवित्रा के कारण वो कुछ इनॉग्रेशन था, तो दोनों को बुलाया था किसी इनॉग्रेशन के लिए, कुछ घंटे इंदौर आए थे वो। अच्छा। तब तो पता भी नहीं था हमको, मतलब इतना मैं तो जानती नहीं थी ज्यादा। हम्म। नहीं। चलो आपका मिलना तो हुआ एक बार। हाँ मतलब वो लकी रही मैं, हम लोग बाय चांस पहुंचे थे और वो निकल रहे थे बाहर। बट वो सच में मतलब बहुत सिंपल है, जैसा दिखता है ना बिग बॉस में दिखा ना, सेम वैसा ही है वो।
कोई चेंज नहीं है, मतलब बोलते भी वैसे ही हैं, सिंपल रहते हैं। सच में बहुत ज्यादा स्वीट है। अरे स्नेहा जी की चाय बनने लगी, अदरक कूट रही है शायद। नहीं 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 अभी तो बेडरूम से बाहर निकली हूँ रमन। पर पता है, आप लोगों की डिकोडिंग देखने के बाद ना मुझे लाइफ में कभी किसी से नफरत नहीं हुई। एक झमुरी ऐसी व्यक्ति है जिससे मैं सीरियसली बहुत नफरत करने लगी हूँ, नहीं नहीं बहुत ज्यादा। झमुरी का तो कल पूछो ही टाइमलाइन पे मत। उसका एक डांस वाला पता नहीं रील मेरे ऊपर आ गया था, मेरे टाइमलाइन पे आ गया था, मैंने इमीडिएटली उसको वो किया कि मुझे नॉट रिकमेंडेड, इसको नहीं भेजना मुझे दोबारा। नॉट वो आ इंटरेस्टेड। जाता है ना कई बार, हाँ, फॉलोइंग फॉलोइंग नॉट इंटरेस्टेड ऐसा आता है, तो मैंने तुरंत नॉट में भैया दिखाओ मत इसकी शक्ल में, पता नहीं मोबाइल ही फेंक दो उठा के नीचे। अमन मेरे जो एक्सप्लोरर पेज पे आजकल बहुत वो खिड़की वाले कपल की बहुत ज्यादा आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, उतने सारे पेजेस कहाँ से उनके इतने बन गए नॉट इंटरेस्टेड करने के खिड़की बाद वाला भी। कपल? हाँ है हमारे पास एक खिड़की वाले कपल। पता नहीं आप मुझे कहाँ से आपको इतनी जब सारी। भी आपकी जब भी स्क्रीन पर आए ना, जो अकाउंट हो उसको बस हम्म। ब्लॉक कर दिया करो। जैसे जैसे पेज आएंगे ना, हाँ, फिर जिस अपने आप अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो बंद रहा हो है उस जाएगा। अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, एक दो हाँ, बारी करेंगे तो फिर नहीं आएगा। मैं बताना चाहूंगा, जो भी सिन्हास फैमिली इंस्टा पे है, उनके अगर पेज आता है ऐसा कोई भी दूसरे कपल का, तो आप उस पेज को तुरंत ब्लॉक कर दिया करो। जब आप एक पेज को ब्लॉक करोगे ना, तो इंस्टा देखेगा ये तो ब्लॉक कर देता है, तो फिर इंस्टाग्राम भी आपको वो डालेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक मेरे इस अपनाएं सभी लोग। जो भी ये पेज आए, हाँ, फिर ये कम से करेंगे अब। एक एक आए, दो आए, 10 आए, बस ब्लॉक करते जाओ। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। सो जो परेशान होते हैं इस चीज से, वो ये थ्योरी अपनाए। मैं तो यही अपनाता हूँ, मेरी ठीक है स्क्रीन पे मैं ट्राई कुछ कर, नहीं मैं आता। नॉर्मली नॉट इंटरेस्टेड करके छोड़ देती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं अभी। वाह, गुड आइडिया, वेरी गुड। सभी लोग कराएं ये अप्लाई, और फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ठीक है। और जो लोग चलो भी है इस ना, मैं आजकल नया सीखी हूँ, जो लोग भी रॉन्ग हैशटैग्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, मैं हर एक को डी मैसेज मतलब कमेंट्स में लिख रही हूँ कि आप लोग रॉन्ग हैशटैग्स यूज कर रहे हैं। या कोई लोग शहनाज और सिद्धार्थ के साथ साथ अननेसेसरीली दुनिया भर के हैशटैग्स भी ऐड करते हैं दूसरे हीरो हीरोइंस के, तो उनको भी मैं लिख रही हूँ कि अगर सबके यूज करना है तो फिर सिद्धार्थ एंड शहनाज के मत यूज करो करके। सो थोड़ा सा केयरफुल करेक्ट रहो करेक्ट। अभी पेजेस के ऊपर। मैंने बिकॉज ऑफ रिसेंटली जब मैं ये सब ध्यान देने लग गई हूँ, तो वो लोग नाम गलत लिख रहे हैं, एंड प्लस सिद्धार्थ एंड शहनाज के साथ पता नहीं किन 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 एक्टर्स का नाम डाल रहे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, बिकॉज अभी नया सीजन आएगा, तैयारियां हो चुकी होगी, एंड कहीं ना कहीं लिस्ट भी बन गई होगी नए सीजन की। तो इस सब चीजों की वजह से इंस्टाग्राम पर काफी मतलब बोलते हैं ना कि हलचल मची हुई है हमारे पेजेस को लेके, और बहुत सारे नए पता पेजेस है, बन रहे कई बार तो कंटेंट जो होता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हैं। कई बार तो कंटेंट जो होता है ना वो सिडनाथ से जरा सा भी रिलेटेड नहीं होता है, तेजरन का है या रश्मि का है, लेकिन टैग्स दोनों के डले हुए रहते हैं। ऐसे में हाँ ब्लॉक भी करूँ तो अजीब लगता है, इतना ही टैग वो हो रहा है तो उसमें। टैक्स डलाए तो क्या है, कर दो ना। सिडनास का तो नहीं है ना, खत्म करो कहानी। हाँ, पोस्ट सिडनाथ का नहीं है, पर टैग तो यूज कर रहे हैं ना वो लोग भी। हाँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्यों करते हैं, उनको एंगेजमेंट मिलेगा, वो टैग हाँ इसलिए शेयर हाँ, करते हैं। क्योंकि जो क्योंकि पोस्ट डाल रहे हैं उसको तो देखो, कोई देखेगा नहीं वैसे। क्योंकि जो फैन पेज चलाता है ना, हमने भी फैन पेज चलाए। जैसे मैं सलमान खान का फैन क्लब चलाता था पहले, तो मैं सब एक्टर्स के यूज करता था, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सबके टॉप के सारी एक्टर्स के। तो जो फैन क्लब चलाता है वो सही करते हैं, उनका सही है, उनकी कोई गलती नहीं है। समझ रही हो, वो तो अपने लिए, समझ अपने पेज को ग्रो करने की एक चीज है, सब करते हैं वो। अ- अब ये है कि हमें कैसे अलग करना है। हमारे पास ये आइडिया है, जस्ट ब्लॉक दोज पेजेस, दोज आर यूजिंग अवर हैशटैग, सिंपल। हम्म। आज की जो शहनाज की फोटो है ना, उससे मुझे सिद्धार्थ की वो स्विमिंग पूल वाली रील याद आ गई। है हॉटनेस ना, अलर्ट। सी वी मैच अगेन। सेम पेज। जिंक्स जिंक्स।
वो बिल्कुल उसमें भी वैसे ही पूल के बाहर आके हाथ ऐसे टेक के देखता है, सेम वो भी वैसा ही देख रही है बिल्कुल। Yeah. हॉटनेस अलर्ट। चलो, बहुत ही अच्छा लाइव हो गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं दिन में लाइव आया और इतना अच्छा थैंक यू लाइव अमन, चल रहा था। बहुत और थैंक दिन यू के सो बाद मच, थैंक हमने यू सो ऐसे मच फॉर बातें हैविंग की मी है हियर। अमन, आप और मानोगे आगे नहीं। का लाइव। परसों मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी ना कि क्या करूं। मैंने राधिका को टेक्स्ट किया कि इंस्टा पे कि कहाँ हो, कब आओगी वापस। तो राधिका बोलती क्या हो गया। तो मैंने 2 मिनट उससे फटाफट मैं बोला 2 मिनट बात कर लो, फिर हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करोगे। सो स्वीट। अभी है मैंने ना भी वो, उनको सो डीएम किया स्वीट। था कि आप लोग कब आओगे वापस, वी आर अब मिसिंग यू। अब ऐसा है ना, एक हिस्सा बन गया है ना, तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा जैसे लाइव नहीं हुआ है। मैं यूट्यूब नो डाउट सुनती हूँ, बट मैं बहुत काम में बिजी रहती हूँ ना, तो यहाँ ऑन एंड ऑफ होता है मेरा। लेकिन तुम्हारा वो जो सिग्नास एल्बम सेक्शन है ना, उसमें ट्राई करती हूँ कि उस टाइम पे रहूं उधर। लेकिन वो बहुत तो दिनों बहुत ही बाद अच्छा चल तुम्हारा रहा है। जाके अब बहुत तो अच्छा लगा। काफी लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब लाइव से भी काफी लोग जुड़ रहे हैं। जो जुड़ते हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके सपोर्ट से इतना अच्छा लाइव चल रहा है हमारा सिरनास का, और हमें ऐसे ही जुड़े रहें, अच्छा लगता है। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक अमन। यू सिद्धि जी एंड थैंक स्नेहा यू जी, अमन। आप आया करें। थैंक यू so much, Aman, for having me here. या Thank you so much. It was my या pleasure to meet you. I mean, hear you all up. जल्दी स्टार्ट अब होगी बिना मोस्ट झिझक के आ प्रोबेबली। जाया करना। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये वीकेंड ट्राई बिल्कुल। करेंगे हम लोग। बिल्कुल। टेक केयर बोथ ऑफ यू। बाय, टेक केयर। You too, Aman. बाय सिद्धि, बाय, नाइस Take मीटिंग care. यू। Bye, Sneha ji. It was really a pleasure to hear you. सिद्धि एक बात बोलूं, मेरा जो भी कंप्यूटर का जी। स्क्रीन है ना, वो जो ब्राउजर का हाँ स्क्रीन है, वो भी सिग्नास का ही हाँ फोटो है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। वो पिंक स्ट्राइप वाला टी शर्ट है उसका। शहनाज की कैप्टनसी वाला टी शर्ट है, राइट? नहीं नहीं, मैंने वो वाला लगाया है, शोना मेरे शोना शोना गाना का एक जो है ना, हम लोग दोनों जन अच्छा 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 एक अच्छा। दूसरे हाँ को हाँ हाँ देख हाँ रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ नोज टू नोज टच कर रहे हैं एक वो गाने में। हाँ हाँ वो हाँ वाला हाँ। मेरा या ओ वाओ। ऑरेंज पहना हुआ है। तो है ना। हाँ नहीं हाँ हाँ। ऑरेंज नहीं, वो जो फ्रॉक है ना उसका, वो अच्छा, ब्लैक। एक फ्रॉक वाला भी है, हाँ, एक हाँ, ऑरेंज वाला भी है, उसमें भी नोज से नोज टच कर रहे हैं। तो वो है। हाँ। तो उस दिन मैंने कंप्यूटर ऑन किया ना, तो जो मेरा ऑफिस मैनेजर है ना, वो बोलते हैं हम्म। हु आर दिस पीपल। तो मैंने बोला कि हिज नेम इज सिद्धार्थ एंड हर नेम इज शहनाज। बोलता नेम्स आर ब्यूटीफुल। तो मैंने बोलता नहीं, लोग भी बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं ध्यान से देख रहा था, बोलता हाँ दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। बट बोलते डू यू नो देम। मैं बोला या एब्सोल्युटली आई नो देम वेरी वेल। तो बोला अच्छा ठीक है, कुछ अपडेट्स आया है, पहले वो कर ले, बाद में बकवास करेंगे सब। मैंने कहा ठीक है चलो। उनको उनको लिंक भेज देना अपना, मुझे सुनना है तो यूट्यूब पे सुन लेना। उसको हजारों हिंदी लोग कुछ नहीं सुनते हैं। आती बेचारे को यार। लेकिन है ना, उसको मैं सिद्धार्थ के फोटोज दिखाती रहती हूँ एंड शहनाज के। उसको बहुत पसंद आते हैं वो दोनों जन। मेरे ऑफिस में और एक जन है, शी इज फ्रॉम एक्वाडोर। मैं उसको भी सिद्धार्थ और शहनाज की पिक्चर्स दिखाती रहती हूँ ना, तो शी नोज सिद्धार्थ एंड शहनाज थ्रू मी। मेरी ओ फ्रेंड वाओ, है। हाउ स्वीट। ऐसा होता है सच्ची, देखो, होता है ऐसा। या बस यही है कि जितनी हो सके उनको हम स्ट्रॉन्ग वाइब्स भेजते रहें, ताकि सिद्धार्थ जहां है वहां खुश रहे, शहनाज यहाँ स्ट्रॉन्ग रहे, और सिद्धार्थ की फैमिली यहाँ पर अच्छी तरह से सेफ रहे, उनकी माँ खास करके। हम्म। बस यही है। No, no, यस। no. थैंक Keep यू सो keep मच सिद्धि sending जी, स्नेहा जी। affirmations to all of them, like Siddharth ki families as well as Shehnaz, and सीरियसली। God protect them. ठीक है, थैंक यू चलो। सिद्धि जी, स्नेहा हैप्पी जी। फ्राइडे, एंजॉय योर डे। आई थिंक इंडिया में तो चलो फ्राइडे वीकेंड स्टार्ट भी हो गया, हैप्पी फ्राइडे। हाँ। एंड जो यूएस के लोग हैं उनके लिए हैप्पी फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे के दिन ऑफिस जाने का मजा ही अलग है यहाँ पर। एंजॉय चलो एंजॉय चलो, स्नेहा बाय जी। बाय अमन, बाय। बाय। थैंक यू सो मच गाइस। और क्या बात है, दिन का लाइव कितना अच्छा हुआ, आगे का लाइव और भी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि स्नेहा जी ने बताया, नीरज भी है, बहुत अच्छा बोला था वो, और लाइवा और निधि जी भी जुड़ी थी। आप सुनना, पाकिस्तान से और यूके से। कमेंट जरूर करना।
बहुत अच्छा लाइव था ये। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं हमारी इंस्टा लाइव और यूट्यूब लाइव भी, जो होता है डेली रात के 10:10 पर इंडिया टाइम। हमारा जो दूसरा लाइव चैनल है अमन बीइंग लाइव करके, उस पे थैंक यू सो मच सबको इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही हम लोग जुड़े रहें। तो प्लीज आप सभी लाइव को शेयर किया करें अपने सिन्नास फैमिली के साथ। चलिए आगे का सुन लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, चलो एक बार इनसे बात कर लेते निधि जी। हेलो हाँ। लाइबा, कहाँ से हो? और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। खुश क्यों हो रही है वो तो बताओ। खुशी इसलिए हो रही हूँ, कितने ज्यादा सिटनाज फैन मुझे सुनेंगे और मैं आप लोगों से बात करूंगी। हाँ मुझे मालूम है, सिन्नास की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत फर्स्ट टाइम ज्यादा है। तुमने कब देखा मैं सिन्नास जिससे को? मिलती हूँ ना, उसे सिटनाज फैन बना के उठती हूँ कि इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, आप लोग भी देखो बीबी तेरा। सो स्वीट। सो तुमने फर्स्ट टाइम कब देखा लाइबा सिन्नास को? मैंने ना फेसबुक पर एक बार ना एक क्लिप देखा है जेलसी टास्क का। वहां मुझे सना अच्छा। बहुत अट्रैक्टिव लगी मुझे। अभी मैं थी फ्री थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं सर्च करती हूँ। मैंने इतनी सर्च की, मुझे एपिसोड नहीं मिले। मैं बड़ा सर्च की, फिर एक दिन मुझे मिल ही गए आखिरकार। तब मैंने देखना शुरू किया, तो बस फिर मैं उधर से खराब हो गई। मैं इतनी बड़ी फैन बन गई ना कि मैं घर में हर वक्त सिरनाज की बातें करती थी। मामा कहती थी तुम पागल हो गई हो। मैंने मामा को कहा पैसे जमा करो, मुझे इंडिया भेजो, मैंने वहां जाना है, मैंने मिलना है सबसे, मैंने सिरनाज फैन से भी मिलना है। मामा कहती वहां जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। इतना मुझे इतना प्यार हो गया ना सिरनाज से। सो स्वीट, तुम्हारी वॉइस से ही लग रहा है तुम कितनी एक्साइटेड हो सिन्नास के बारे में बात कर। वाकई कभी मुझे सना से मैं मिल नहीं सकती, मुझे पता वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन कभी वो पाकिस्तान आई, मैं तो जहां भी होंगी ना बस पहुंच जाऊंगी उसके पास। तो शहनाज यूएसए आ रही है, तुम ऐसा करो यूएसए चली जाओ, इंडिया नहीं आ सकती हाय तो। अल्लाह, इतनी दूर नहीं जा सकती। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिलूंगी, उम्मीद तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे एग्जाम है, तुम्हें, 18 को मेरे पेपर है, और मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से सिग्नल्स की बातें कर रही हूँ। बट बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। सिन्नास को एग्जाम के टाइम थोड़ा सना दूर कर दो। कहती है ना सना कहती है ना खुद ही पास हो जाएंगे, मैं खुद ही पास हो जाऊंगी, सना ने कहा। क्या बात है, सिन्नास की एक एक बात याद है तुम्हें। बहुत याद है मुझे, तुमको हर हमारा बात लाइफ का याद है। कैसे मैंने पता पता नहीं चला? कितनी, मैंने सारे सिग्नल्स फैंस को फॉलो किया हुआ था अनसीन्स के लिए, सबके लिए, तो फिर उधर से ही आपको पता लगा। ओह, सो स्वीट। हाँ जी। पाकिस्तान बैठकर सना से इतना प्यार करती ना, मैं अब उसका फैन पेज इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी और उसे ग्रो करूंगी। अभी मेरी एग्जाम्स है, उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह आऊंगी। बिल्कुल, हमें जरूरत भी है। न्यू सिन्नास फैन जुड़ रहे हैं हमारी सिन्नास फैमिली से। तुम फैन क्लब बनाओ और डेली पोस्ट किया करो, हाँ मैं तीनों बनाऊंगी, हैशटैग यूज करके, सिन्नास, सिद्धार्थ शुक्ला और इंशाल्लाह मैं शहनाज बनाऊंगी। गिल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ निधि, जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगी थैंक यू इनसे सो मच। लाइबा से? पूछो ना, कोई कोई फेवरेट पूछना चाहता है सिरनाज तो पूछ मोमेंट कौन लो। सा है? हाय अरे मुझसे हाय फेवरेट कोई सिन्नास क्वेश्चन नहीं सिद्धू। पूछ मोमेंट? सकता, पाकिस्तान से आई हूँ मैं। क्यों? क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते तुमसे? कोई पूछ ही नहीं रहा, देखो ना। पूछो मुझसे यार, इतनी मुश्किल से मैं लाइव ऐसे आई मत हूँ, आज कहो, मुझे मौका मिल पाकिस्तान से हाय, गया। आई मैंने हो। तो अभी पूछा है यार। बताओ बताओ, फेवरेट सिरनाज आए मोमेंट मुझे, बताओ पहले तो। सबसे पहला क्वेश्चन वही हाय होता है ला, हमारा। मेरा फेवरेट मोमेंट था जब वो जेलसी टास्क हुआ था, तो सिद्ध बार बार उसको मना रहा था और उसके पीछे जा रहा था। वो मेरा है सबसे दोनों। फेवरेट है और मैं उसको बार बार देखती हूँ। हाँ। और एक दूसरा वो था जब वो लास्ट पर वो उनकी फाइट हुई थी, तो सिद्ध ने उसे मनाया था रात को, जब लास्ट वाली वो फाइट हुई थी, रियल टास्क वो वाली। इशारे वाला, आ जाओ वापिस। हाँ, नहीं रियल टास्क हाँ। वाली, वो जो रात को मनाया था उसे। वेरी गुड यार लाइबा, तुम न्यू फैन हो मगर तुम्हें हर चीज याद है।
और तुम कह रही हो तुमने 50 बार देखा है बिग बॉस। तुम वो भी हाँ बताओ, हाँ, तुम बता रही थी मैं तो कमेंट रोने में कि लग जाती तुम हूँ इनकी तीन। बातें करते हुए। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, सिडनाज से, और उनके फैन से भी मुझे बड़ा है कि वो इतने अच्छे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। सो स्वीट। क्या कहते हैं, तुम मेरे तो बता रही भाई थी ना कमेंट में। मेरे भाई ती, हाँ जी, क्या? 3 महीने तक तुम कमरे में बंद रही और सिरनास को देखती रही। हाँ जी, मैंने ना अपना एक कमरा रखा हुआ था फिक्स, सर्दियां थी, मैं वहां बैठ जाती थी और मैंने सिडनास की मूवमेंट्स देखने, मैंने हर चीज उसको नोट करनी, हर चीज देखनी। तो मतलब 3 मंथ तक मैं रूम में ही रही हूँ। उसके बाद जब मैं बाहर निकली हूँ, कॉलेज गई हूँ, उसके बाद भी मैंने बीबी नहीं छोड़ा, मैं फिर भी देखती हूँ, अब तक देख रही हूँ। और मुझे लगता है पेपर की रात को भी मैं देख कर ही जाऊंगी सना को। वाह, पॉजिटिविटी आएगी। तुम सिरनाज मूवमेंट्स देख के जाना। बहुत ज्यादा। मगर मुझे बस इतना ध्यान रखना शहनाज ने कि कहीं बदल दिया। सिरनाज मूवमेंट्स ना हाँ लिखे जी। आओ पेपर में। वाकई, वाकई सही बात है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, मैं सही बताऊं, मुझे पता लगा कि सेल्फ लवर भी इंसान को होना चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी ही सारा कुछ है। जो सना थी वही बनना चाह रही हूँ अब मैं भी। दैट्स सो स्वीट। और बहुत बहुत सिद्धार्थ भी मोटिवेशन कहते दी है थे ना, मुझे। अपने आप अपने काम पे भी फोकस करो, पढ़ाई करो, और मुझे प्राउड फील करवाओ जब अच्छे एग्जाम से तुम पास होगे। सिद्धार्थ हमेशा ट्वीट करते थे, ही ऑलवेज हाँ मोटिवेटेड अस। इंशाल्लाह। अब मैं पास हो के फिर मैं आप सबसे फिर एक बार बात करूंगी कि मैंने मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे लिए दुआ करना आप सब लोग। या वाह, ऑल द कि मैं बेस्ट, पाकिस्तान। सना अच्छे से से लिखना मिलूं, अपने एग्जाम्स। मैं सना से भी मैं मिलूं और तो एग्जाम में भी पास हो जाऊं। पाकिस्तान में सिन्नाज की फैन फॉलोइंग देख के बहुत ही खुशी होती है कि कितने अच्छे अच्छे सिन्नाज बहुत फैंस ज्यादा, हमारे पाकिस्तान में हैं। बस एक ही दुख होता है बहुत कि ज्यादा लोग लाइक करते हैं। पाकिस्तान सिन्नाज फैमिली मिल नहीं पा रही हमारे। मिल नहीं पाती, यही तो बात है, यही तो मसला है। क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सभी लोग जो पाकिस्तानी सिन्नाज फैमिली है जो हमारा लाइव सुनती है यूट्यूब इंस्टा पे, कमेंट करके जरूर बताना अगर आप पाकिस्तान से हो और आप भी विश करते हो मिलने की शहनाज से। चलो, और थैंक यू। और तुमने ये और तुमने सिडनास विश। सिडनास और तुमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया सिडनास। जब BB13 से बाहर आए उनके सारे मूवमेंट्स, कहाँ जाते थे। मैंने सारा कुछ देख लिया है, अनसीन और शहनाज की पहले के अनसीन, सिद्धार्थ, हर चीज मैंने देख ली हुई है। अब कोई चीज ऐसी बच नहीं गई जो मैंने नहीं देखी होगी। हर मोमेंट, हर चीज मैंने देखी है। उनके मैं बाहर पूछूं एक घूमने क्वेश्चन की वीडियोस। हाँ जी। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं फिर एक। हाँ, टेस्ट पूछे ले रहे हो पूछे। प्रिंसिपल सर? तो तुमने सिडनास की समोसा स्टोरी सुनी है। हाँ जी, समोसा स्टोरी सुनी थी एक। वो खाने आए थे समोसा, उसमें से निकल के मुझसे शादी करोगी, तो उसमें एक फैन था, उसने आके पिक्स ली है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। तो पीछे सना भी आई है जो गाड़ी में बैठी हुई है, तो वहां वाह, से समोसा स्टोरी शुरू। क्या बात है। चलो आप सेकंड मुझे क्वेश्चन। हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो आप मुझे। चलो एक और क्वेश्चन। हाँ पूछो। मरीन ड्राइव स्टोरी, है, सिडनास की ये मरीन कौन सी ड्राइव स्टोरी स्टोरी है? नहीं सुनी। ये नाम तो नहीं, मैंने नाम तो पढ़ा और नहीं है मैंने, वैसे मुझे पता होगा। अब आप मुझे चलो टेंशन में डाल रहे हो। चलो, ये स्नैपचैट तुम्हारा की स्टोरी। टेस्ट है। अब पता करके आना मरीन ड्राइव स्टोरी का। और हम्म। सिडनास की डिनर स्टोरी। हाँ, डिनर स्टोरी, वो गए थे डिनर करने बीबी से निकल कर, फिर उसमें से फोटो लगाई थी, सिद्धार्थ शुक्ला ने शायद लगाई थी। मेडिटेरेनियन फूड। तो फैंस ने गैस कर लिया था कि ये शायद डिनर करने गए थे, है ना? ये वेरी ऐसा ही है ना? गुड। क्या अब आपने मुझे बात है यार, एक ही इस टेंशन लड़की। डाल दिया, मेरे सेल्फ करते रहना। चलो कोई नहीं, तुम्हारा ये टेस्ट है। और बल्कि हमारे यूट्यूब लाइव होता है, वहाँ मैं सिडनाज एल्बम दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने मरीन ड्राइव स्टोरी के बारे में बताया है। जो हमारा यूट्यूब लाइव ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी तुम्हें मिलेगा। हाँ जी। और इंस्टा लाइव हमने भी मैं उसमें भी पेपर से बताया है। बाद
पेपर्स के बाद करूंगी सारा कुछ मैं सिरनाज को, फिर देखना शुरू करूंगी क्योंकि मेरी वो फेवरेट है और मुझे मोटिवेशन मिलती है दोनों से। अमन पता है सब बोल रहे समोसा स्टोरी आपकी फेवरेट है। या समोसा ये स्टोरी मेरी कितनी मोस्ट क्यूट है। फेवरेट है। थैंक यू। मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी वाला कौन सी है बताओ? बताओ बताओ। बताओ। और वो जहाँ वो करते नहीं है क्या, वो सना अपनी पिक नहीं अपलोड करती है उसकी पहन के, सिद्धार्थ की वो शर्ट पहन के, मुझे सबसे ज्यादा वो अच्छा लगता है और सिद्धार्थ का आगे से रिएक्शन अच्छा लगता है। वो कहता है अच्छा मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, और उसका ब्लश भाई। कौन सी वाली? वहां शहनाज अपलोड नहीं करती फोटो अपनी जिसका हमने सिद्धार्थ की फ्लैग नहीं बना शक्ल लिया वो था शर्ट शर्ट पहन का। सिरनाज नेशन वाली? के। हाँ जी हाँ जी हाँ वही। हाँ। हाँ वही वही। या मैंने उस इनको ना क्या देखना शुरू किया था आप सिरनाज का इतना अक्टूबर क्रेज के बाद देखो, से जो देखना शुरू किया। आप सिरनाज का इतना क्रेज देखो लाइबा। जो सिरनाज ने वो टी शर्ट पहनी थी ना, गैप की थी, वो हाँ जी सोल्ड आउट हो गई, हाँ जी। आउट ऑफ स्टॉक हो गई, लोगों ने हाँ सारी खरीद डाली। सोचो बड़ी क्या बात लेवल है। था उसमें। जो मुझे भी इधर कुछ सिरनाज करने नहीं यूज कोई करे। देता है, मैं भी बहुत कुछ करूँ, सना का हर चीज फॉलो करूँ, हर ड्रेस फॉलो करूँ, लेकिन यहाँ कर नहीं सकती मैं। मसला सारा ए, ये है, वरना मेरी फेवरेट है सना। लाइबा पता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सारे अपने शनाज के जो भी आउटफिट्स है उसका क्लोजेट का डिटेल डाल रहे होते हैं, ये जारा का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। हाँ मैं भी या जी। देखती हूँ, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छे लगते थे उसके इंडिया में ही आउटफिट। है, बस यहाँ नहीं है। अब जो चीजें शहनाज अपलोड करती ना, मेरा दिल करता अभी ऑर्डर करूँ, लेकिन वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। मसला सारा ये है, बस मैं इंडिया में होती ना फिर मजा आ जाना था। यार ये पाकिस्तान वाले मसला मसला बोलते हैं तो मुझे किसी और की मसला की याद आ जाती है। हाय अल्लाह। आपको वो उसकी आ जाती है याद, माहिरा की। और नहीं, दाम मतलब उसका। अच्छा अच्छा उसको सॉरी मसला ही सॉरी, मुझे मनाना पता होता नहीं है। था। हाँ ये भी है। मसला ही तो नाम है उसका, तो मसला की याद आ गई तो मैं नाम लेने की जरूरत। हाँ हाँ मुझे याद आ मेरे गई को पता मसला की। है मसला से ज्यादा वो नाम अच्छा लगा जो भाव ने दिया, लेकिन वो नाम है ना इतना अच्छा मतलब सुनने में नहीं लगता लोगों को, इसलिए चुप ही बैठो। वाकई या मुझे वो भी मसला। एपिसोड बहुत अच्छा भाव लगा ने था। जो किया और माय गॉड, हमारी सना तो है हंसी कौन। बड़ी आई मेरे को उस बात पे कि देख सबको बोलती होती है ऐसा वैसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी बोल देती है वो। सही है करो उसके बाद उसके साथ एक बार ऐसा पता चले उसको भी क्या होता है बहुत फिर। अच्छा। सॉरी मैंने नाम ले दिया, मुझे पता नहीं था। कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। और और तुम्हें कैसी लगी आज शहनाज की पिक्चर्स आई हैं, देखा तुमने? कितनी प्यारी अभी पिक्चर्स मैंने आई हैं। इंस्टाग्राम पर क्यों खोला था कि कोई न्यू अपडेट आएगी, अभी मैं स्टोरी देखने लगी थी कि आपका लाइव मुझे शो हो गया, मैंने उसमें क्लिक कर दिया, तो अभी मैंने इंस्टाग्राम अभी सर्च करना सारा कुछ अभी देखना था मैंने। यार ये लड़की बड़ी क्यूट है यार, सच बोल रही है। मगर निधि तुम देख के आई कितनी हाँ मैंने हॉट एंड सबसे पहले ब्यूटीफुल वही देखा, पिक्चर्स उसके आई हैं। बाद में लाइव आया आप तो उसके बाद में मैंने लाइव ज्वाइन किया। उससे उस पिक्चर से तुम्हें मैं कुछ अभी याद आया? दिखूंगी इंसान। मुझे फूल गोता आया। कौन सी? बर्थडे गोता। गोता। गोता आया गोता। शहनाज का बर्थडे वाला। और आज वही शहनाज तो तुमको हमारी देखो। ज्यादा टाइम नहीं शहजादी है। लगता गेस करने में कि क्या कहाँ से क्या याद आया। कुछ और क्वेश्चन पूछो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, फिर मैंने जाना भी है। हाँ ओ, तुम्हारा फेवरेट वीक कौन सा है मैं बेबी 13 का? फेवरेट क्या? फेवरेट वीक बेबी 13 का, सिन्नास का। ठीक। ओ वीक वीक। मुझे ये लफ्ज हफ्ता की समझ हफ्ता नहीं आई। हफ्ता फेवरेट हफ्ता। हफ्ता। मेरा फेवरेट सबसे वीक वो वाला है जहाँ वो इनकी फाइट चल रही थी, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ को धक्का दिया था शहनाज ने, और वहां दोनों ही हर्ट थे एक दूसरे से। फिर सिद्धार्थ जो था उसके बगैर रह ही नहीं सका, तो वो फिर उसको मनाने की कोशिश करता था, थोड़ी 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 थोड़ी, फिर इनकी दोस्ती होगी, फिर लड़ाई होगी। जो आसपास के लोग थे वो बस देखते रह गए कि ये हुआ क्या है। वो फेवरेट था। मेरे को पता है 2 वीक्स बहुत पसंद है, एक वो जो शादी टास्क वाला वीक था वो, और दूसरा कनेक्शन वीक। वो भी अच्छे थे, दोनों वीक अच्छे थे।
वो दोनों वीक मतलब इतना मजा आया ना देखने में। एक तो शादी टास्क में वो जो दोनों गेम खेल रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को वो अच्छा लगा था बहुत ज्यादा। और फिर कनेक्शन वीक में तो सिडनाज बाज वाले मोमेंट सारे इतने फन थे। या जो अब वाकई हमारा जो डिकोडिंग सिद्धार्थ लाइव डिकोडिंग जो हमारा डिकोडिंग लाइव चल रहा है, अभी जो स्पाइडर वीक आएगा, यहाँ से तो स्पाइडर वीक। असली एपिसोड स्टार्ट हो रहे हैं। अराउंड 20 एपिसोड्स बचे हैं डिकोडिंग के लिए। सो हाँ जो लोग वेट कर रहे हैं राधिका जी स्नेहा जी का, आप लोगों को बता दूं, राधिका जी स्नेहा जी बहुत जल्द आने वाले हैं। सो चिंता ना करें आप, ठीक है। और आप फिनाले तक आपको जरूर पहुंचाएंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे BB13 का ग्रैंड फिनाले। याद रखना इस बात को। मेरे हाँ पेपर्स के निधि बाद बोल। होगा कि पहले? शुरू हो गया है, चल रहा है, स्पाइडर वीक पे पहुंच गए हैं। सही है, अगर देखा जाएगा तो फिर मैं भी इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। बाय चांस मिस हो जाता है यूट्यूब पे सुन लेना पूरा, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ। मैं शायद कभी कभी इंस्टाग्राम लाइव नहीं सुन पाती पूरा, तो मैं फिर यूट्यूब पे जाके ना पूरा एक से एक सब डिटेल बार बार मतलब बैक जाके भी कि क्या बोला ऐसा है, अच्छा ओके 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 करके मैं सुन रही होती हूँ। या बहुत ही अच्छा लगता है यार, इतने लोग डेली मैसेज कर रहे हैं डिकोडिंग लाइव के लिए। सो दैट्स ओके। चितविन कह रही हैं, अमन योर वॉइस साउंड्स लाइक दैट ऑफ अ RJ। ओह थैंक यू फॉर द प्लीज। प्रेजिंग। एंड सबको बहुत बहुत थैंक यू यार, आप सबने मेरी जो मैंने रील्स कल शेयर की थी अपनी शहनाज के साथ, उसको भी इतना प्यार देने के लिए। इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स किए आप लोगों ने, और थैंक यू सो मच। और मैंने बोला कौन सा कमेंट किया था, मुझे आपसे जेलसी हो रही है, आप मिल रहे हैं, हम नहीं मिल सके। अरे वो तुम थे जेलसी वाली। हाँ जी, मैंने कहा मुझे आपसे जेलसी हो रही है कि मैं नहीं मिल सकी, बाकी सारे मिल रहे हैं। कोई नहीं, सबका टाइम आएगा धीरे धीरे, आप सभी मिलोगे बाकी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच, आप सबने इतना प्यार किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरी सुनी, बोर बोर बातें भी सुनी। थैंक यू सो नो मच। नो बहुत ही अच्छा यार, सुपर फन। तुम तो बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे से तुमने अपनी बातें बोली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। निधि तुम्हें कैसा लगा? और या सभी लोग मुझे भी कमेंट करके बहुत अच्छा बताना। लगा लाइवा, बहुत नाइस अच्छा मीटिंग यू। लगा, आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पहला एक्सपीरियंस है मेरा ऐसे किसी से बात करना इंडिया से, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी लोगों को सुनना, जिस तरह के लहजे से वो बातें और मुझे करते भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है दैट्स इंडिया के लोगों में, तो रिक्वेस्ट भेज के सेंड करती होती हूँ कि देखते आगे कौन होता है। इतने अच्छे और लगते हैं मुझे लोग वहाँ के। और मुझे आप लोगों के पाकिस्तानी सीरियल भी बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल मैं आप लोगों का मेरे हमसफर देख रहा हूँ, और आप बहुत अच्छे सीरियल्स वाह, बनाते हैं। मैं नॉवेल्स भी लिखती हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि मुझे उसमें भी कामयाबी मिल जाए। मैं एक राइटर हूँ, नॉवेल्स लिखती हूँ और सेलिंग करती हूँ। ओह सेम लाइवा, सेम हाय। और मेरी ओह एज जो है अभी 18, और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओह वेरी नाइस। गुड। गुड लक फॉर योर स्टडी एंड कीप इट अप एंड कीप डूइंग गुड वर्क। ओके, हाँ टेक इंशाल्लाह, केयर थैंक यू सो लाइबा। मच। हाँ, बाय। अब अमन, मुझे दुआ करें लाइफ बंद करना आ जाए, मुझे पता नहीं है। या अमन बहुत चलो अच्छा मैंने भी बोला। जाना है बिकॉज मेरा ऑफिस का काम बाकी है, सो आई नीड टू गेट दैट डन। तो मिलते या हैं बहुत जल्दी। अच्छा लगा। ठीक है। निधि ऐसा किया करो, तुम यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर दिया करो। हाँ हाँ मैं करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिले। हेलो नीरज। हेलो सर। मैं रोज बूट पे कोई ना कोई एपिसोड देखता रहता हूँ, रोज एवरीडे, मतलब ऐसा लगता है न्यू एपिसोड है मेरे लिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ आपकी, राधिका नहीं मैम नहीं, की। रिलैक्स रिलैक्स। तुम आराम से शेयर करो, कोई वो नहीं, आराम से बताओ। फर्स्ट टाइम कब देखा सिन्नास को? मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं सीडनास को पहले मैं ना उन्हीं शहनाज को फॉलो करता था। उन्होंने जब मतलब हम्म। गाने वाने थे ना, पंजाबी सॉन्ग ज्यादा सुनता था मैं पहले। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे पता चला बिग बॉस में आ रहे हैं, तो मैं देखने लगा। तो फिर मैं मतलब उसमें सिद्धार्थ को भी पसंद करने लगा जब उनकी जोड़ी हुई ना। फिर जब उनकी लड़ाई हुई हम्म, फर्स्ट टाइम, तब मैं देखना बंद हम्म, कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये दोनों अच्छे लगते थे। अब लड़ाई हो गई, अब क्योंकि वो लड़ाई बहुत लंबी चली थी।
और जो बोरिट आस्थान का। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद से मैंने फ्रेंड से पूछा कि अब पैसे हो गया। अरे हाँ हो गया। फिर मैंने दोबारा से देखा, फिर मैंने कहा हाँ अब सही है। फिर तब से मेरे को ना इंटरेस्ट आने लगे दोनों में ही, तब दोनों अच्छे लगने लगे मुझे। फिर इस चक्कर में मैं रोज सुनता था कि आपकी डिकोडिंग सुनने लगा था फिर मैं, क्योंकि सिद्धार्थ को कभी गलत समझता था, कभी शहनाज को, लेकिन आपकी डिकोडिंग सुन सुन के ना, तो मुझे जो माइंड में मेरे वो कंफ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई कि हाँ कि हम मतलब ऐसे था वैसे था। कभी मैं कभी एक होता है बात ना कि हम बोलना गलत समझ चाहूंगा ले। यहाँ पे, या हाँ जी मैं सर। एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा। जो तुमने अभी बोला ना, डिकोडिंग सुन के राधिका जी स्नेहा जी जो करती हैं, पहली बार कोई लड़का ये बोल रहा है ऐसे। ताहिर ने भी बोला था, अब तुम बोल रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बॉयज भी लाइव सुनते हैं हमारे डिकोडिंग वाले। सर मैं तो रोज सुनता हूँ, रात को जब भी फ्री होता हूँ ना, जब से जॉब पे से आता हूँ, तब मैं आपका लाइव भी सुनता हूँ और डिकोडिंग भी सुनता हूँ। मैंने सारा डिकोडिंग सुनी है। अब्दुल्ला की भी सुनी है। अब्दुल्ला क्या मतलब, उन्होंने कितनी गंदी नहीं, गेम खेली जमूरी उसने। जमूरी हाँ जमूरी। जमूरी, कितनी गंदी गेम खेली है उन्होंने। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के मिशन वो क्रिएट करने की कोशिश की इन्होंने। मैं परवीन जी की भी और रिकॉर्डिंग सुनता हूँ एवरीडे, जब जब मौका मिलता है मुझे। क्या बात है, तुमने सारी लाइव हाँ जी, सुन डाले क्या? सारे लाइव सुन डाले। मैं सोच रहा कब आऊं मैं भी क्वेश्चन करूं, बट जब अब आया हूं ना तो सारे क्वेश्चन भूल गया। एक्साइटेड है। मुझे कोई पहले नहीं, लिख के कोई नहीं। रखनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्या क्या अच्छा लगता है सिन्नाज तुम्हें, कैसे पॉजिटिविटी देते हैं, क्या उनकी तुम्हें, कैसे तुम सर कनेक्ट एक्चुअली करते हो पता है, उनसे? जैसे अब मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ एक्चुअली, जैसे हमारी भी जो मतलब मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें भी लड़ाई होती है मेरी गर्लफ्रेंड से भी। तो मतलब उससे ये होता है ना कि हम कैसे कन्विंस करें एक दूसरे को कैसे, क्योंकि दोनों में ही को होता है, बट कभी कभी होता है कि हम नहीं बना पाते। बट उनको जब देखा ना तो ऐसा लगा कि हाँ हमें कर लेना चाहिए, मतलब ऐसे वैसे। तो अच्छा लगता है उनको देखने में, उनसे काफी सीखने को मिला। जैसे हमेशा कैसे रिलेशनशिप में मतलब जरूरी नहीं कि डाउन हो गए तो ये होता है ऐसे ऐसे। क्या बात है, चलो अच्छा है। और मेरे को मतलब बहुत सारे अच्छे से मूवमेंट है मेरे जो सिद्धार्थ और शहनाज के लगते हैं। पहला मूवमेंट तो वो वाला मेरा, जब उनका इतनी लड़ाई फाइटिंग और फाइट भी गया था उनका, उसके पैचअप हुआ था। तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ शहनाज ने एटीट्यूड दिखाया, क्योंकि अगर एटीट्यूड नहीं दिखाते ना तो पता नहीं चलता सिद्धार्थ का। वैसे पता था कि करते हैं, हमें पता था, बट कुछ लोगों को ये सोचते हैं कि नहीं वन साइडेड है, जो ओनली सिद्धार्थ के फैन है ना उनको ऐसा लगता है कि वन साइडेड है, बट हमें पता था कि नहीं है। बट जो शहनाज ने एटीट्यूड दिया उसके बाद जो सिद्धार्थ ने बनाया तो वो अच्छा लगा काफी, कि हाँ अब लोगों को प्रूव हो गया कि फिर भी। और दूसरा मेरा मोमेंट वाला था जब सिद्धार्थ ने सारा कन्फर्म कर दिया था अपना, जब सिद्धार्थ का ब्रेक डाउन हुआ था, उन्हें सब कुछ शेयर कर दिया अपने कि मतलब मैं तेरी अटैचमेंट वो अच्छी है, ये है वो है वगैरह जो है। वेल डन नीरज, सो गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हो। सर मैं और बहुत कोशिश कर रहा और था। और फेवरेट मोमेंट कौन सा है तुम्हारा सिन्नाज का? क्या सर? सिन्नाज का फेवरेट मोमेंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा, सबसे यूनिक लगता है तुम्हें? फेवरेट मोमेंट, फर्स्ट पैच, फर्स्ट पैचअप है फेवरेट मोमेंट, क्योंकि इतने जो फर्स्ट पैचअप हुआ था ना उससे पहले इतने लोगों ने आग लगाना स्टार्ट कर दी। आरती क्या नाम है, अब्दुल्ला ने भी इतनी आग लगाई, हाँ, कि इनका जमूरी ना बने। जमूरी। हाँ जमहूरी ने इतनी आग लगाने की कोशिश की थी। हैं, और क्या नाम है वो, बिल्लिया बिल्लिया थी जो, उनने भी बहुत आग लगाने की कोशिश की थी। हैं, फ्लॉप की स्टार, उन्होंने सोचा था कि शहनाज, क्योंकि वो शहनाज को डाउन करने आई थी, उसको अच्छा मौका मिल गया था सिद्धार्थ के पास जाने का, कि उसको डाउन करने का। और सिद्धार्थ को ये नहीं पता था कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है। इस वजह से तो फेवरेट मोमेंट लगा जब वो दोनों मिले ना वापसी, तो कितने सबने आग लगाने की कोशिश की फिर भी वो मिल गए। तो अच्छी बात है। तो देख के चला कि हाँ हाँ प्यार की जीत हुई। प्यार की जीत, वेल डन। और तुम्हें हमारी लाइफ का कैसे पता चला? नहीं मैं यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ मैं, वो सबके लाइव मतलब जैसे सीटनास की वीडियो में बहुत सारे डिकोडिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग डिकोडिंग करते हैं। बट फिर मैंने एक दिन ना चेकआउट करते करते आपका पेज आया, तो मैंने देखा ये क्या चीज है। क्योंकि सब ना नॉर्मल डिकोडिंग करते हैं, जैसे दो तीन और पाँच पाँच 10 मिनट की होती है उनकी, एपिसोड वाइज करते हैं। बट वो पूरी नहीं करते डिटेल में जैसे आप करते हो ना।
जैसे राधिका मैम करते हैं, राधिका स्नेहा जी, मैम करते स्नेहा हैं जी। ऐसे। हाँ, जो पूरी अच्छी तरह करते हैं, डीपली करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। जैसे मैंने और भी डिकोडिंग सुनी है और लोगों की, बट वो ओनली नॉर्मल करते हैं, शीटनाश के ऊपर ही करते हैं। तो बाकी लोगों को पता नहीं चलता ना चलो, कि और अंदर जो लोग थे वो कैसे हैं, उनको सब अच्छे लगते हैं। बट जैसे राधिका, स्नेहा जी मैम अच्छी डिकोडिंग करते हैं, तो लोगों के बारे में पता चलता है कि लोग ने कितनी गंदी गेम खेली है, इन दोनों को अलग करने की कोशिश की है। वेल डन, बहुत अच्छा बोला। और तुमने सिरनास के बाद सब कवर कर लिया? बेबी 13 से आने के बाद सिरनास कहाँ कहाँ गए, क्या क्या स्टोरी डालते थे, सब कवर किया तुमने? हाँ करा, बट क्या नाम है, सिद्धार्थ का ज्यादा नहीं किया, क्योंकि सिद्धार्थ इतना नहीं कर पाता था ना इंस्टाग्राम पे लाइव, मतलब वो नहीं करते थे, एक्टिव नहीं होते थे। शहनाज ज्यादा करते थे, पोस्ट वोस्ट ज्यादा डालते थे। यस। उनका एक्चुअली पंजाब मैं, टूर, गोवा ट्रिप, सब कुछ देखा तुमने? हाँ हाँ, पंजाब देखा था मैंने। उनका ट्रिप देखा था जो वहां पे गए थे ना, और जहाँ से वो एयरपोर्ट पे भी वो कैप्चर हुए थे दोनों साथ में, जब सिद्धार्थ ने गेट खोला था शहनाज मैम के लिए, तो वो भी काफी वो था, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना, उनका मुंह बंद हो गया। मुझे भी मिलना था वेल, मतलब सिद्धार्थ है ना से, बट पॉसिबल तो नहीं है, मतलब कभी भगवान चाह तो। कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से हूँ। अरे, अभी दिल्ली आई थी शहनाज, तुम गए क्यों नहीं? मुझे पता नहीं चला ना, एक्चुअली मेरा एग्जाम था, तो मुझे पता नहीं चला, मैं एग्जाम में बिजी हो गया था, तो इस चक्कर में सोच रहा था जल्दी एग्जाम खत्म हो और जल्दी मैं डिकोडिंग स्टार्ट सुनूं दोबारा से। मैंने इतनी कोशिश की आपके मतलब लाइव में आने की, बट पॉसिबल नहीं हो पाता था ना, तो इस चक्कर में चलो कोई नहीं, बस। अब की मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मिला। कब कब? अब तो जब दिल्ली में नहीं आएगी जब वो शायद। आएगी दोबारा, आएगी दोबारा, आएगी ओके, जब। आप तो मिले, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शहनाज गिल से मिलने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक महीना आपको भी कितनी हो गया खुशी होगी, भाई। आपको इतनी सात खुशी जून होगी आ ना, गई मतलब और अभी भी जिसको ऐसा हम लग रहा है चाहते कि हैं, कल ही मिल गया। हाँ, जिसको हम नहीं चाहते जिसको हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अगर आपका उनसे ही एकदम वो मिलना आ जाए। सामने आ जाए, और तो मतलब अलग ही है। और आपकी तो और स्टोरी भी लोग डाली है, मैंने कहते हैं, देखा है। लोग कहते हैं मैंने कांप रहा था, कांप रहा था भाई, वो मेरे अंदर का वो था जो जो 2.5 साल से जो मैं लाइव कर रहा हूँ, वो वहां पे वो रिएक्शन था, वो और अच्छा दिन रिएक्शन था रात लाइव कर रहा हूँ। शहनाज गिल का आपको देख के भी। जैसे आपके आगे उन्होंने, मतलब उनकी वो एक वो है ना, आप हाथ भी जोड़े थे आपको देख के, कि हाँ एक वो तो पॉजिटिविटी सबको, है उनकी, वो अच्छी है। वो तो सबको ही ऐसे ग्रीट कर रही थी अच्छे से, जहाँ जितने भी हाँ, तो अच्छी सिरनास बात है ना फैंस उनकी। से मिले। बहुत अच्छी लगा। और उन मैम को पता है लाइफ के बारे, आपकी लाइफ के बारे में? हाँ, उनको मैंने बताया भी था। फिर वो कह रहे सुनते हैं रिकॉर्डिंग? अब ये सब नहीं, इतना नहीं बताना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं पता है, मैं फर्स्ट मैं मैंने कम से कम ना 200-300 बार एपिसोड देख लिए। जैसे मैं लास्ट पहुंचता हूँ, फिर वापसी उसमें चला जाता हूँ। और मेरा क्यूट मोमेंट बहुत सारे हैं, वैसे तो याद करते करते आएंगे। जैसे कोई और भी होता ना, मतलब बात करने के लिए, तब मैं बता पाता। जैसे एक तो क्यूट मोमेंट वाला भी था, जब वो कनेक्शन वीक आए थे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम हेलो। खुल के बोलो, हाँ आगे जी। बोलो। जो कनेक्शन वीक नहीं आए थे, तब वो क्या नाम है, शहनाज को आउट कर देते हैं, विकास आउट कर देता है। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि, मतलब आरती बोलती है कि मैं तो सिद्धार्थ के साथ ही हूँ, मैं जो सिद्धार्थ बोल रहा है मैं वही सुन रही हूँ, तू भी वो सुन, मतलब वो आग लगाने की कोशिश करती है उनके बीच में। फिर भी उनकी लड़ाई होती है, होते होते फिर भी उनका पैसे हो जाता है, जैसे जाती है ना उसके पास। तो वो भी क्यूट मोमेंट लगता है काफी, जब जाती है बोलती है यार तू मतलब गुस्सा क्यों है, तो फिर वो बैठ जाता है। उसका मूड नहीं होता मतलब लड़ाई करने का, फिर इसे रिलैक्स हो जाता है सच में। ना। मोमो वगैरह भी कभी। हेलो। या बोलो बोलो, आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ जैसे मोमो वगैरह भी कभी आए थे ना इंस्टाग्राम पे भी, मैंने तो फॉलो तो किया नहीं, लेकिन फिर भी आए थे ऐसे, तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। मुझे अच्छे नहीं लगते अरे, कोई भी मोमो की उनको बात कर रहे हो यार, मेरे कल ना मुझे कहीं मेहंदी की वीडियो दिख गई है, वो ब्लैक पहनी थी हम्म और डांस कर रही थी। उसका मैंने जब से हम्म। कल डांस देख लिया, मेरा दिमाग ही घूम गया, ये लोग कर क्या रहे हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हैं। और अब मुझे गुस्सा तब आया जब उसने वो बोला ना कि मैं सिद्धार्थ के टच में हूँ। पहले तो उसने बोला कि सिद्धार्थ के टच में नहीं हूँ, क्योंकि आपको ये वो बताऊं मैं, मुझे जितना मुझे पता चला है,
जैसे स्टार्टिंग में ना उसको ये था कि ना शहनाज का और इसका छुड़वाना है, क्योंकि वो भी ना अटैच होने लगी थी, रश्मि भी उससे, क्या नाम है, वो भी अटैच होने लगी सिद्धार्थ से। वो चाहती थी कि शहनाज का टूट जाए और मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। उसने फाइनल जब फिनाले था ना, उसने तभी भी ये बोला था शहनाज को कि मैं सिद्धार्थ और मैं ना हाथ पकड़ के बाहर जाएंगे। इस बात पे भी लड़ाई हुई थी उनकी, तब उन्होंने बोला था ना कि सिद्धार्थ और मैं हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो सिद्धार्थ ने तारीफ भी कर दी थी उसकी, रश्मि की, वो क्या है, तुम मोमो की। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अभी जो डिकोडिंग हो ना, इसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा। अभी हम स्पाइडर वीक पे हैं ना, अभी जब वहां तक पहुंचेंगे ना, इन सबकी सारी करतूत बताएंगे नीरज, समझे? नहीं नहीं, चिंता मैं मत बता करो। आपको ये बता, नहीं मैं पता कहाँ से स्टार्ट हो गया था उसका, मतलब वो सिद्धार्थ की तरफ अट्रैक्ट, मतलब बहुत पहले से ही हो गया था, बट भाव नहीं दिया उन्होंने। लेकिन वो है जब जब ज्यादा पता कब दिखा, जब वो नहीं था, वो था, क्या नाम है, वो कनेक्शन वीक था जब। हेलो, हेलो, यस यस, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ जब कनेक्शन वीक था ना, तब उसमें देखा था, हम्म, अगर मोमो का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था। जैसे वो चिल्लाती थी पहले, अब वो क्या नाम है, जब वो पैसे बनाने होते हैं ना, तब भी वो सिद्धार्थ से पूछता है तो फिर वो सॉफ्टली जवाब देती है। तो सिद्धार्थ बोलता है ना, तुम काफी चेंज हो गई। तो वो तो इस चक्कर में वो मतलब वो सोच रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी हो जाए, मतलब उससे वो डिटैच हो गए, मुझसे अटैच हो जाए। देखो ये लाइन तुम बोल रहे हो ना, मुझे गुस्सा आ रही है। वो जला हुआ पराठा खिलाती है एक तो, उसको बीमार करती है, टाइफाइड हाँ वही करती तो, है, हाँ, वही और तो, और वही वही और तो ना। और इतनी इतनी हिम्मत रखती है कि वो दोबारा इससे अटैचमेंट रखेगी। अभी बताऊं तो सारे हाँ मोमोज वो भिजवा दूंगा। मेरे को इतना गुस्सा आया जब जब ओ कनेक्शन वीक में, जब वो स्टार्टिंग में शेप नहीं होती, चाय बना चाय बना, जब ऐसा मन कर रहा, मैंने स्किप कर करके देख रहा था कि पता है आपको, मैं स्किप कर करके देख रहा था चीज। और मेरे को जब वो, क्या नाम है उसका, देविलीना को क्या नाम दिया हुआ आपने? छोटी साइकिल। हाँ छोटी, हाँ छोटी छोटी साइकिल। वो दोनों सोच रहे थे कि उसको बोलती भी है, उसको मोमो को, कि आप तो इससे कर लेना, ये ज्यादा बेटर है, उससे तो अच्छा है, आराम से तो अच्छा है, मतलब वो कोशिश कर रही थी कि इनका टाका हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ तो मन ही मन उसको करता है, अभी कितना बिठाने की कोशिश कर ले, उन्हें हिटेगा। इनकी तो बात करते ही गुस्सा आने लगता है। आजकल हाँ घूम तो रही है वो ये पता है, नहीं। क्या बनते हैं मैंने, और सेलिब्रिटी को समझते हैं। अब मुझे ना जो शहनाज गिल ने जवाब सही दिया उनके मुंह तोड़, जैसे वो छोटी साइकिल ने बोलता ना कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने महंगे कपड़े हैं, आज आज देख लो। कौन सी वो है, बड़ी स्टार है, नाम भूल गया उनका, अ, सैम्बो, क्या नाम है उनका? चैम्बो। नहीं, उनका वो क्या नाम है उनका, वो जो फैशन वीक में भी आती है, काफी नाम है उनका, मनीष मल्होत्रा के साथ भी बैठती है वो, नाम मलाइका भूल गया मैं अरोड़ा। उनका। नहीं, मलाइका अरोड़ा के साथ में जो वो क्या नाम, फैशन वीक नहीं आया था अभी, वो जो एमटीवी पे आता है, जिसने नाइट भाई सूट पहना कौन है हुआ था कमेंट करो। मसाबा। हाँ मसावा, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मसावा, मसावा, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। तो उनका मतलब पहनना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब उनका इतना बड़ा नाम है, उनका नाइट सूट पहनना, मतलब ये है, इन सेलिब्रिटियों ने किसी ने नहीं पहना होगा, छोटी साइकिल वाइकल ने भी, जो इतने बंद रहे थे ना कि हमने ये पहना है, ये पहना है। अरे इनसे कोई हमारा कोई वो नहीं है अब। नहीं फिर भी एक ये होते हैं ना, इससे सबका मुंह तोड़ मिल गया जवाब, जैसे जो जो जिसने बोला ना। वो तो ये और लोग खुद बताओ भी आप, जानते होंगे, ये सभी सोशल मीडिया पे हैं, ये सब देख रहे होंगे अंदर ही अंदर। आप सिद्धार्थ से मिले हो क्या? स्क्रीन पर देखो फोटो। हाँ मैंने देखा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, मतलब कैसा रिएक्शन होगा आपका। मैं तो सोच के पागल, अगर मैं होता तो मतलब पता नहीं कर लेता, मतलब होता है ना एक, तो आपने हक किया नहीं किया? सच में। या नहीं किया? हम तो यार वहां 2 दिन मिले थे सिद्धार्थ से। जब दो सिद्धार्थ दिन एक तो कंटिन्यू? यहाँ 2 दिन कंटिन्यू शिवम और मैं थे। अच्छा एक जी। तो जब वो शूट करके आए थे,
किस चीज न्यूज का? 24 शो में वाला सुनने का? इंटरव्यू। न्यूज 24 इंटरव्यू दिल्ली में आए थे ना वो तो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में आए थे। हम्म, और उसके बाद अगले दिन भी हमने सोचा कि चलो सिद्धार्थ आज जा रहे होंगे तो मिल। शिखा जी मतलब दो लिख दिन रही है रुके थे अमन। वहाँ? हाँ 2 दिन। मतलब दो एक दो दिन रात रुके थे रुके थे वहाँ ना पे? वो। अगले दिन चले अच्छा गए अच्छा। थे, एक रात रुके थे, अगले दिन चले गए थे। अमन ट्रिपल एस से मिला है। बढ़िया, क्या बात है यार। आप मतलब अच्छी बात है, आप मिल गए। मतलब कितनी, आपको कैसे पता चलता है मतलब कि वहां पे गए, यहाँ पे गए हैं? तुम न्यू हो अभी। अभी तुम थोड़ा लाइव सुनोगे ना मेरे सारे बी अमन चैनल हाँ पे, जी। तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। तुम लाइव सुनो। नहीं, सुनता हूँ मैं, आपकी आपकी ही लाइव सुनता हूँ मैं सारा दिन। मेरे को कुछ और काम नहीं या है, क्योंकि मैं अभी वेला बैठा रहता हूँ, तो आपके लाइव सुनता रहता हूँ मैं। आग बंद करके बस, और बस सुनता रहता हूँ मैं। सो स्वीट। बहुत अच्छा लगा बात करके नीरज, एंड कीप सपोर्टिंग अवर सिन्नास। एंड प्लीज मुझे भी बहुत मिला अच्छा देना बोला तुमने। शहनाज से। ठीक है, आपकी रेडी रहना तुम, ठीक है। कभी राधिका मैम जी से या परवीन जी से बात कराना मेरी, मतलब मेरे को भी रिकॉर्डिंग करनी होगी आप। राधिका जी, स्नेहा जी बहुत जल्द वापिस आ रहे हैं, डोंट वरी। परवीन जी तो अब आते ही नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं आते अब। चलो, थैंक यू। आप कितने लकी आप मिले, शहनाज से भी और सिद्धार्थ से भी। किस्मत वाले हो आप बहुत ज्यादा। थैंक यू थैंक यू। काश हम भी मिल पाते दोनों से। या चलो, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा। ठीक, ठीक है। फिर आना। बाय। बहुत अच्छा बोला इसने भी, नीरज ने। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।